राजा भाई की शीट देखनी है। चलिए इसके बाद ना एक थोड़ा सा गया आपकी, अगर ना भी किसी की हुई तो देखें, आई विल ट्राई टू मेक श्योर। काफ़ी लोगों की वैसे भी शीट्स हैं, तो मैं आपको वैसे पर्सनल ओपिनियन भी दे दूंगा। लेकिन इधर जो है ना वो पर्पज़ ये है कि एक कलेक्टिवली आपको पता चले कि इसकी इंटरप्रिटेशन देखने किस एंगल से है और क्या चीज़ें करनी है। तो इधर जो है वो 10:15 करते हैं ब्रेक, 10:15 से 10:30 ब्रेक कर लेते हैं। अच्छा जी, इस लेवल पे दोबारा भी आते हैं, तो ये वैल्यूज इसकी 15% और ये चीज़। अब अगर आप इसको देखें तो क्यूमुलेटिव इसका अगर मैं करूं, नहीं ये आपका वो हो गया ना, थोड़ा सा शायद मैंने ख़राब कर दिया आपकी शीट को। ये आ गया, तो इधर आ जाएगा आपका Q28 और P29। ठीक है, तो इसको अगर मैं ऐसे करता हूँ तो इट शुड मेक इट 100। हम्म अब अगर आप ये देखें तो इसका काइंड ऑफ दो कीवर्ड को पकड़ लें। हाँ, काइंड ऑफ दो कीवर्ड को आप पकड़ लें, तो ये आपका कितना सर्च वॉल्यूम, और दो कीवर्ड है, सर्च वॉल्यूम इनका कितना बन जाएगा जी? 67,300 आपने ऐसे ही बनाया हुआ है। ठीक है, ये आ गया। अब अगला जो है वो आप इसका 11 नहीं, ये चार कीवर्ड्स को पकड़ेंगे ना, चार कीवर्ड को पकड़ेंगे, और इनका सर्च वॉल्यूम कितना आपका आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 2 3 4, 23,000 ना, 23,000। इसका क्या आएगा? 23,000, ये हम करेक्ट करेंगे चार कीवर्ड्स का पकड़ के ना। अच्छा, अब आगे क्या रह गया हमारा? आगे अगर हम यहाँ से आते हैं तो ये चीज़ आ गई। 20 कीवर्ड है, ठीक है, 20 हैं टोटल। और इनका जो सर्च वॉल्यूम है वो कितना आ जाएगा जी हमारे पास? 23,000 का। ये भी लेट से हम 23,000 कर लें, और अब ये 20 कर लें। अब ये आप प्रोडक्ट देखें कि ठीक है, ये लॉन्ग टेल है और 20 है, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन द बैड थिंग इज कि इसमें हमारा 80% सर्च वॉल्यूम 6 कीवर्ड्स में है। हम्म 80% का जो हमारा सर्च वॉल्यूम है वो 6 कीवर्ड्स में है। और इसको जब हम कहते हैं, बात करते हैं कि लो अपॉर्चुनिटी की बात हमारी आ जाती है कि हमारा 80% जो चंक है ना, वो तो ये छः छः कीवर्ड सारे खा रहे हैं ना। तो वो जो बात मैं करता हूँ ना लो अपॉर्चुनिटी स्कोर वाली, वो लो अपॉर्चुनिटी ठीक है, ये पोटेंशियल कीवर्ड आ जाते हैं छोटे छोटे मिला के, लेकिन ये कि 80% चंक के लिए सिर्फ 6 कीवर्ड है। डिस्ट्रीब्यूशन इसकी इवन नहीं है, ये इसका इस टैब का ये फायदा है। अब मतलब कि अगर कोई बंदा सिर्फ 6 कीवर्ड्स के ऊपर रैंकिंग करेगा तो वो तो आके 80% वॉल्यूम को कैप्चर कर गया ना। ठीक है, तो 6 कीवर्ड को तो कोई भी बंदा देख लेगा। वो तो आप की बजाय अगर कोई लेमैन भी आएगा, कोई बिल्कुल लेमैन जिसको शायद हीलियम 10 बस पता है, जिसने हीलियम 10 का फ्रीडम टिकट ही देखा होगा, उसके आगे ना गया हो, शायद वो भी ना देखा हो, 6 कीवर्ड तो वो भी टारगेट कर ही लेगा। ठीक है ना, तो उसके लिहाज से दिस बिकम्स अ लो अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट। चेंज हो गया ना मामला। और ये हाँ डेफिनेटली ये थोड़ी सी इसकी पिक्चर बनती है सूडो, लेकिन इस केस में फिर हम ये करेंगे कि इसका अपना ये जो है ना नीचे वाले ये जो हैं इनको उड़ाएंगे, ये छोटे छोटे सर्च वॉल्यूम वालों को उड़ाएंगे, और इतने पिक्चर पर रख कर देखेंगे कि हमारी क्या फिगर आती है। ये थोड़ी सी सूडो पिक्चर बन रही है हमारी, क्योंकि उसकी रीज़न ही आ रही है कि हमारा जो मेजर सर्च वॉल्यूम है 80% का वो सिर्फ 6 कीवर्ड्स पे है। तो उस लिहाज से प्रोडक्ट मज़ेदार है, ठीक है, प्रोडक्ट के जो है ना वो रिव्यूज़ भी मैं प्रोडक्ट का अच्छा खासा जो है वो 7 8 पाउंड की या शायद 10 पाउंड की बचत भी होगी, लेकिन हम ये प्रोडक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, इसको भी अगर छोड़ दें, आप एज्यूम कर लें जी ये भी आपका जो है वो डाटा है 70 80 90% तक जा रहा है, सारे डोमिनेंसी लेके ही बैठे हुए हैं ना। हम सर्च वॉल्यूम के लिहाज से चीज़ आ गई ना कि सारे बंदे ये डोमिनेंसी लेके बैठे हैं, हर बंदा अच्छे सर्च वॉल्यूम पे रैंक है, जो बंदा उठता है अच्छे सर्च वॉल्यूम पे रैंक है। तो जो नए बंदे भी आएंगे ना, अगर आप इन सबको देख लेना, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8, जो भी बंदा उठेगा वो अच्छे सर्च वॉल्यूम पे आके बैठ जाएगा। जो बंदा भी उठेगा घर से आएगा वो इस अच्छे सर्च वॉल्यूम को कैप्चर कर लेगा, क्योंकि अगर हम उसकी एफर्ट डिफाइन करें तो एफर्ट जो है उसकी काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ
छः कीवर्ड्स के लिए चाहिए। आप इसके लिए ना अपना थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर दें, इस फैक्टर को साथ, इसके साथ इस फैक्टर को देखना शुरू कर दें, और थोड़ा आपके लिए कि हाँ जी, और अच्छा, थोड़ा सा आप इस फैक्टर को भी साथ देखना शुरू कर दें कि हमारा जो मेजर सर्च वॉल्यूम है वो किन कीवर्ड में बटा हुआ है। 80% जो है वो ट्रेंड वो जा रहा है, इसको अगर मैं अभी हटा दूं इनका, तो 80% जो हमारा ट्रेंड है वो जा रहा है सिर्फ 6 कीवर्ड पे ना। और ये यहाँ से ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, ये थोड़ी सूडो पिक्चर आ रही है इसकी, लेकिन ये हमारा 80% जो ट्रेंड है वो इन जा रहा है 6 कीवर्ड्स के ऊपर। तो जब इस तरह की सिचुएशन है तो दिस प्रोडक्ट इज नॉट डूएबल। मतलब सारे इसके अच्छे होने के बावजूद, ठीक है, जो पॉइंट आपने अभी गौर करना है, इसके अच्छे होने के बावजूद, रेवेन्यू के कंसिस्टेंट होने के बावजूद, ठीक है, बीएसआर भी अच्छी है इसके बावजूद, वी वॉन्ट डू दिस प्रोडक्ट। उसकी रीज़न क्या है कि इनके बाद भी अगर कोई बंदा आता है ना, तो वो आके टॉप पर बैठ जाएगा, सिर्फ 6 कीवर्ड है, अपॉर्चुनिटी कम है। या वही बात जो हम बात करते हैं, पिलर्स कम है जिनके ऊपर बैठ के लोगों ने हमने रिलाई करना है, वो पिलर्स कम है। तो आप इसको ये रख लें कि एक बार ये चीज़ चेक कर लें, तो उसके बाद आपने ट्रेंड इसको देखना है कि हमारा मेजर जो सर्च वॉल्यूम का चंक है वो किस तरफ इंक्लाइंड हो रहा है ना, कितने कीवर्ड्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस चीज़ को आपने देख लेना। तो आइडियली अगर देखेंगे तो इस प्रोडक्ट को हम, वैसे ऊपर से सारे हालात ठीक हैं इसके, जो हम चीज़ें चेक करते हैं ना कि भाई रेवेन्यू, अगर आप जंगल स्काउट को देख के इसको अप्रूव करने पे जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि भाई रेवेन्यू इसका अच्छा है, मंथली सेल कंसिस्टेंट है, प्राइस अच्छी है इसकी, रिव्यूज़ इसके अच्छे हैं, इजीली कंपीटेबल है, रेटिंग इसकी जो है वो अच्छी है, लेकिन फिर भी हम इस प्रोडक्ट को नहीं करेंगे बीपीसी, क्योंकि मारधाड़ लगी रहेगी। ठीक है, लो रिस्क फैक्टर है, मतलब काइंड ऑफ वो इतनी मेजर चीज़ नहीं है, लेकिन मेजर चीज़ ये उनके लिए जो प्रोडक्ट करते रहते हैं ना, लॉन्चेस करते रहते हैं, वो कहते हैं लग पता जाता है, स्टेबिलिटी मुश्किल हो जाती है, स्टेबिलिटी फंस जाती है बंदे की। ठीक है, तो उस केस में ये शीट हमें बता रही है कि जी अच्छी खासी प्रोडक्ट है करने वाली, लेकिन सॉरी, क्या उसको कहते हैं, ऐसा ना, आपकी जो प्रोडक्ट है वो अप्रूव नहीं करेंगे, वो खाता खराब हो जाएगा। मुबारकबाद, अपन भी वापस ले लें, सॉरी, हाँ जी बिल्कुल, इसकी जो है ना, हाँ बदलने चाहिए वक्त आपका, लेकिन यही चीज़ें चले, ये चीज़ सीख जाएंगे आप, फायदा आगे देंगे, आपने इतने वीक पिलर वाली प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं डालनी, क्योंकि वो बाद में कोई भी अच्छा, इसका वो बात जो मैं आपसे बातें करता, हर नया आने वाला बंदा इन्हीं 6 कीवर्ड्स पे बजेगा, आप हिल जाएंगे। हर नया आने वाला बंदा इन्हीं 6 कीवर्ड्स पे बजेगा, आप हिल जाए, वो हिल जाएंगे, तंग होते रहेंगे। हाँ सॉरी सॉरी, मेरी मुबारकबाद की वापसी ले लें, मैं जिस बात में आगे निकल गया था। तो उसको चेक किया, तो अभी ये इसके टोटल मतलब चीज़ों को देखा, तो वो है कि नहीं भाई, ये मज़ेदार ड्यूरेबल प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है जी, थोड़ी सी ब्रेक ले लें 10:30 तक, तो उसके बाद अब जो है ना वो आपके क्वेश्चन आंसर्स इनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आ जाएंगी उनको टेकअप करेंगे। और ये काइंड ऑफ कुछ इंटरप्रिटेशंस अगर हुआ तो शायद हम बीच में मिड में स्टैंड स्लैग पे भी आ जाता है, या वैसे को जूम करके और भी लोगों की शीट्स डिस्कस कर लेंगे। तो जो मैंने पिछले अगर 2 हफ्ते लगा के एक एक शीट को एक्सप्लेन किया ना, तो इट हैज़ अ लॉट टू कवर, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी डिटेल्ड हैं। तो ठीक है, 10 से 10:30 करें, उसके बाद इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर का राउंड चलेगा। और ज़रा खुदारा थोड़ा अपने मसरूफ ज़िंदगियों में से थोड़ा थोड़ा टाइम निकालें, मैं भी कमिटमेंट करता हूँ, मैं भी टाइम निकालूंगा आपके लिए, रिप्लाइज के लिए आप भी थोड़ा टाइम निकालें, और शीट बनाएं, शीट बना के मुझे दिखाएंगे। और आइडियली व्हाट आई वांट यू पीपल टू डू नाउ, आपने इसके इंटरप्रिटेशन का एक एंगल देख लिया, लास्ट टाइम भी देखा था, आप अपने इंटरप्रिटेशन के वर्ड्स लिखें। इसकी अपॉर्चुनिटी स्कोर ये है, इसका जो है वो रिस्क स्कोर ये है, इसके जो कीवर्ड्स के ऊपर डिपेंड वो है, पिलर्स वो बड़े वीक हैं, ठीक है, ये वाली बात आप करें। और इसके साथ आप डिस्कस करें कि भाई इसका एनोमलीज कितनी हैं, रिव्यूज़ के हिसाब से क्या है, मार्केट में पैटर्न क्या चल रहा है, हाई प्राइस लो प्राइस, लोग ज़्यादा रिव्यूज़ वाले बंदों के साथ क्लाइंट तो नहीं है, इस तरह की इंटरप्रिटेशन करके आप भी लिखें। ठीक है, कोई इंटरेस्टिंग केस आएगा तो मे बी मैं क्विक सरप्राइज सेशन करके सबके साथ जो भी अवेलेबल होंगे उनके साथ करके उनको गाइड भी कर दूं कि ये देखें जी एक बड़ी मजेदार चीज़ है ये। लेकिन जब तक आप लोग ये हाथ से गुजारेंगे नहीं ना, जिन लोगों ने गुजार लिया है, उनकी क्या ही बात है, लेकिन अगर आप अपने हाथ से गुजारेंगे नहीं ना, तो यू आर नॉट गेटिंग द फुल चंक, या फुल बेनिफिट आप नहीं ले रहे इससे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, मैं ब्रेक पे हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर आपके सारे जो ना वो टेकअप करेंगे, जब तक चलते हैं। जी, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। और उसको जो है ना
Analysis start from selection of X-ray. What you have told for the selections product should be old, should not be in the top 10. Should be in the top 10. नहीं, डिपेंड करता है, टॉप 10 इज अ मिथ। आपके एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ बीएसआर या रेवेन्यू के अंदर अंदर हो। मतलब एक प्रोडक्ट आपने कहा कि भी मुझे इस प्रोडक्ट में 10,000 करना है, तो आप वो 15वें बंदे या 18वें बंदे को सिलेक्ट ना करे हो जिसका जो रेवेन्यू है वही 5,000 है, ठीक है ना। आप अपने जो बंदे जो कि आपके एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ रेवेन्यू के अंदर आते हैं उनको देखेंगे, तो नोट 10 फिगर। 10 फिगर इसलिए है, प्रोडक्ट्स ना दो तरह के आपको अमेजोन पे मिलेंगे, कुछ जिनकी सेल टॉप 8-10 के आगे नहीं जाती, कुछ जिनकी उनके आगे जाती है। ऑलवेज प्रेफर दोस्त जिनकी सेल बॉटम ऑफ द पेज तक जाती है, इजी टू लॉन्च होती है वो। आप बॉटम पे आके बैठ जाएं, आपकी ऑर्गेनिक सेल स्टार्ट हो जाती है, आप खुश हो जाते हैं। आप ये बबल मेलर की तरह की प्रोडक्ट कर लेंगे, आप जब तक टॉप पर आके टिक के हाई रिव्यूज के साथ विराजमान नहीं होंगे, नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ नई नई विंडोज है देखने के लिए, ताकि आसानी रहे मामला ना। But if the selection does not suffice the criteria, can we then take new sellers into consideration? आप जो है ना दी बेस्ट 10 सेलेक्ट करेंगे, टॉप 10 के अंदर नहीं रहेंगे फुरकान भाई, ठीक है। और वो जो आपका क्राइटेरिया होगा वो मैंने आपको गाइड कर दिया कि जहां तक रेवेन्यू आ रहा हो, और कोशिश करें उन प्रोडक्ट्स को ना पकड़ें। जिस तरह अब ये है ना बात करी, क्यों डरने वाली प्रोडक्ट है, 8वें 9 10वें के बाद रेवेन्यू नहीं है, और 10 मतलब पोजीशंस लिमिट कर दी अमेजोन ने सेल के लिहाज से कि 10वें के बाद कमाई नहीं हो रही, ठीक है। और उसके बाद लड़ने के लिए कीवर्ड्स भी सारे अच्छे हैं, तो मारधार बहुत ज्यादा चलेगी। मारधार मारधार चलती रहेगी, मतलब आपकी ना स्टेबिलिटी वुड बी अंडर क्वेश्चन। ठीक हो गया ना, ये दोनों चीजें आ गई, तो उसका आपने ध्यान रखना है। अब ये एंगल हैं कुछ देखने वाले ना। अच्छा जी, प्लीज एक्सप्लेन सेल ओवर वॉल्यूम रेशो। सेल ओवर वॉल्यूम रेशो तब है जब आपकी प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस जो है ना वो काफ़ी डिफरेंट हो। मतलब लेट्स से आपकी प्रोडक्ट जिस तरह वो मेलर्स में आया था या कुछ इस तरीके से, कि एक दो तरह की प्रोडक्ट बिक्री होती है ना भाई, मेरा पैक ऑफ 30 बिक रहा है, पैक ऑफ 10 बिक रहा है, दोनों का मामला डिफरेंट है। तो तब रेवेन्यू ओवर कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम की बजाय जो अच्छा देखें, रेवेन्यू इज इक्वल टू सेल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस कंसिस्टेंट है तो सेल ओवर कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम कर लें या रेवेन्यू ओवर कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम कर ले, बात एक ही है, आपने गेज करना है। लेकिन अगर दो तीन तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जिनके सेलिंग प्राइस में टेंजिबल डिफरेंस है, तो उस केस में फिर आप सेल को गेज करेंगे कि भाई कितनी सेल उठा रहा है ये बंदा, ठीक है ना। सेल ओवर कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम की फिर आप रेशो निकाल लेते हैं गेज करने के लिए कि क्या कन्वर्जन है, क्या मामला निकल रहा है, और आप उनको अपने सेट्स में कंपेयर करेंगे। पैक ऑफ 30 काफी इसकी इंटरप्रिटेशन निकलती है ना, पैक ऑफ 30 वालों को अपने सेट में रख के कंपेयर करेंगे, जिनकी अगर लेट्स से सेलिंग प्राइस है 19.99 है, कुछ है जिनकी सेलिंग प्राइस 9.99 है, उनको उनके पैक में रख के कन्वर्जन देखें कौन ज्यादा बिक रहा है ओवरऑल ना, तो आपको अंदाजा हो कंपैरिजन करके इसका। Whereas by Bubble Millets is a non-patented product, still everyone is getting the decent revenue. What good is to the one who has patented would be earning from their royalties? अच्छा, दो बातें होती है शायन। एक तो जिसने पेटेंट करवाया हो, ही इज नॉट अवेयर ऑफ ऑनलाइन मार्केट प्लेस लाइक अमेजोन, फर्स्ट केस, ठीक है। सेकंड, जो आप बात कर रहे हो वो सिंपल सी बात करता है कि भाई आई एम फाइन और मुझे रॉयल्टी जो है वो देते रहो। थर्ड नंबर पर होता ही है कि लोग इतनी ज़्यादा तेज़ी से आते जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप एट अ टाइम पर 50 एसेंस को टारगेट कर सकते हो। तो वो जिन एसेंस को बल्कि उससे भी पहले थर्ड वाला आपको ये बताता हूँ, जो पेटेंट ऑनर होता है ना वो मार्केट में सूडो कंपटीशन क्रिएट करने के लिए 4-5 ब्रांड से सेम प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है। उसको पता है यार ये मेरे 4-5 ब्रांड हैं, अब हमको लगे भाई वैरायटी है, कोई हमारे अलावा छठा आके सेट होने लगेगा, उसको इन्फ्रिंजमेंट का लेटर भेज दूंगा। उसके इख्तियार में है ना वो, जिस अमेजोन तो है ना कहेगा, अमेजोन तो जिसको इन्फ्रिंजमेंट का पेटेंट वाला कहेगा उसी को ही भेजेगा, अमेजोन हर किसी को थोड़ी भेजेगा। तो ये एक थर्ड ऑप्शन बनती है। फोर्थ नंबर पर आप आ जाएं, वो जो है वो एट अ टाइम पर 50 एसेंस को टारगेट करता है, तो मार्केट में एंट्रेंट्स की तादाद 50 से ज्यादा है ना, तो वो फिर उसमें से तंग आके कहता है कि भाई मैं 10-15 जो पेनफुल बंदे होंगे उन्हीं को निकालता जाऊंगा। तो ये शक्लें बनती हैं इसकी, उनमें से कुछ ना कुछ एक चल रहा होता है। Sales segregation related query to estimate sales segregation may multiply contribution of a keyword with monthly sale of a seller during this pseudo estimation.
We do multiply contribution of a keyword with monthly sale of a seller, and in this process we also include those keywords on which a seller whom sales we have assumed is not ranked. नहीं, अच्छा, जिसकी हम सेल एज्यूम कर रहे हैं वो बंदा रैंक ना हो, ठीक है। isn't this misleading? We can make this estimation by assuming an imaginary, आप जो है ना इसको सेल एस्टिमेशन को उस पे कर लेना, जो मिरर शीट है ना, मिरर 1 2 3 4 उस पे करके देख लें। आप मिरर शीट में जाए ना, उसके टॉप 10 को आपने सेलेक्ट कर लिया ना, कीवर्ड्स को, वो आ गया। उसके हिसाब से सेल सेग्रीगेशन ड्रॉ करके देख लें, तो वो ये जो इसमें मिसलीडिंग पॉइंट है वो खत्म हो जाएगा। हर कंपैरेटर की अपनी सेल का एक है ना, उसके अंदर जो मिरर शीट में हम करते हैं उसको टॉप 10 या अगर 15 तक वो उसकी सेल की एक्सपेक्टेशन है, तो टॉप 15 तक जित कीवर्ड्स पे रैंक है वो सारे कीवर्ड्स आ जाते हैं ना, आप उनके ऊपर कर लें, आपका इशू खत्म हो जाएगा। by assuming an imaginary number 1000 sale we are doing this, नहीं मेरे ख्याल से, हाँ वो मैं अपना कमेंट ही ऐड कर दिया कि आप इस तरीके से कर लें। my slack question, मैं आपके क्वेश्चन को कैटर कर लूंगा, शीट का जो है ना वो आपको पर्सनल रिस्पॉन्स दे दूंगा स्नान। all 15 keyword exact phrase should be put in listing no matter same keyword repeating again and again। नहीं, आप हनीफ इस तरह से करते हो कि हम बेसिकली ना, ये हम आगे भी देखेंगे अपनी ऑप्टिमाइजेशन में, हम रूट्स को पिक करते हैं। एक मेन कीवर्ड है ना, अगर गार्लिक प्रेस, तो हम देखेंगे, या ये आप इस तरह मिसाल ले लें, एक है बाथ कैडी, दूसरा है बाथ ट्रे। हम ट्रे की रूट को देखेंगे कि ट्रे की रूट पे बड़े कीवर्ड, मिड टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड मिला के कितने ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको ट्रे का कीवर्ड लगता है, ट्रे की रूट लगती है, ठीक है। इसी तरीके से हम कैडी को देखेंगे कि कितने ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको कैडी की रूट लगती है, और वो एक्चुअल हमें डिफाइन करके देगा कि इसका एक्चुअल सर्च वॉल्यूम क्या है। हो सकता है कि बात कैडी का 30,000 का टोटल सर्च वॉल्यूम हो, और उसके बाद इसके आगे लॉन्ग टेल मिड टेल कीवर्ड हो छोटे छोटे, 2,000 1,000 5,000 इस तरह से, और वो टोटल मिला के 45,000 का सर्च वॉल्यूम बन रहा हो। ये कैडी की बात करूं। हो सकता है बात ट्रे का ये सीन हो कि उसके मैक्सिमम एक कीवर्ड ही 25,000 का हो, लेकिन जब टोटल सारे कीवर्ड जिनमें ट्रे आता है उनको मिलाएं तो उनका 60,000 का सर्च वॉल्यूम बन रहा हो, तो मेरी नज़र में ट्रे को सुप्रीमेसी मिल जाएगी कैडी के ऊपर, ठीक है। आपने क्या करना है, हर रूट के बेस्ट प्रेजेंटेशन वाले जो कीवर्ड्स होते हैं ना, उनकी एक लिस्ट बनानी है, और उनमें से आइडियली 6 से 8, 6 के करीब कीवर्ड टाइटल में डल जाते हैं। बाकी आप 6 8 जब वो बुलेट पॉइंट में डालते हो तो वो आपकी टोटल सर्च वॉल्यूम की प्रेजेंटेशन, हमारे पास एक प्रोडक्ट है उसका सर्च वॉल्यूम है आई गेस कोई 8 लाख का शायद, और उस 8 लाख को रेलेवेंट कीवर्ड्स लगते हैं, 8 लाख भी नहीं शायद, शायद ज्यादा है, 20 लाख का है, 20 लाख का सर्च वॉल्यूम है। और उस 20 लाख को कीवर्ड लगते हैं रेलेवेंट कोई 300 के करीब ना, मिड टेल लॉन्ग टेल सारे मिला के रेलेवेंट, हाईली रेलेवेंट। और उनमें अब वो उन 300 के 300 कीवर्ड्स का क्रक्स डालने के लिए हम जो है वो उसको ये प्रैक्टिस को करते हैं। मैं आपको लिस्टिंग, ये जो हमारा इस सोर्सिंग के बाद जो नेक्स्ट सेशन आएगा ना उसमें मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप ये करें, जो आपके बेस्ट कीवर्ड्स है ना सर्च वॉल्यूम के लिहाज से, जो बेस्ट प्रेजेंटेशन है, जो बेस्ट आपके कीवर्ड्स हैं, उनको जो है वो हर कीवर्ड को एग्जैक्ट जो जिस फ्रेज फॉर्म में उसी फ्रेज फॉर्म में, मतलब जिस तरह गार्लिक प्रेस, लेट्स से प्रोफेशनल गार्लिक प्रेस आपका टॉप वाला कीवर्ड है ना, तो आपने ये नहीं कहना मैं सिर्फ गार्लिक प्रेस लिख लूँ वो कवर कर देगा, आपने प्रोफेशनल गार्लिक प्रेस ही लिखना है, ठीक है। लेट्स से आपका कीवर्ड है ना बाथ कैडी फॉर बेबीज मिसाल के तौर पर, और वो मेन कीवर्ड है, तो आपने ये नहीं कहना मैं बाथ कैडी लिख लूँ, आप बाथ कैडी फॉर बेबीज पूरा लिखोगे। तो अभी के लिए आप इस चीज से गुजारा करो, आगे फिर जो है ना डिस्कस कर लेंगे। नहीं नहीं अनवार भाई, आया है, सबको पता चला है। यू नीड टू ऐड द वर्ड्स नॉट फ्रेजेस, A9 कैन मिक्स एंड मैच। नहीं हसनात, A9 जो है ना वो मिक्स एंड मैच करता था, अब नहीं करता। अब जो है ना वो करते से मुराद है A9 इज गेटिंग पुअर इन डूइंग दिस थिंग, ठीक है ना। मतलब मैं अगर एक कीवर्ड लिखता हूँ ना, लेट्स से बेबी हैमक फॉर क्रिब, ठीक है, ये मेन कीवर्ड है। और मैं अगर लिख लूँ ना बेबी क्रिब हैमक, उसने रूट तीनों डाल दिए, बेबी हैमॉक फॉर क्रिब, या मैं लिख दूं बेबी क्रिब हैमॉक, चीज वही है। लेकिन अगर मैं बेबी हैमॉक फॉर क्रिब को पीपीसी पे टारगेट कर रहा हूँ और मैंने उसको इसी तरीके से मनोन नहीं लिखा, तो उसकी रैंकिंग पुअर होगी, मतलब जो रैंकिंग का प्रोसेस है वो ज़रा स्लो होगा, थोड़ा ज़्यादा पैसे ले जाएगा हमारे एज कम्पेयर टू
अगर मैं एग्जैक्ट कीवर्ड डालता उसके बजाय ना, तो हम इस पे रिलाई नहीं करते। उस पर हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिमाइजेशन के सेशन में ना। जो बेस्ट कीवर्ड्स होंगे हम उसको मनो अन ही डालेंगे, ये चीज़ है। वैसे भाई कोर्स के एंड पे कोई एग्जाम भी, जी मैं करूंगा एग्जाम, और मैं सोच रहा हूँ जो एग्जाम में पास हुआ उसको ठीक है कुछ अपनी तरफ से बोनस दे दूं, जो फेल हुआ उनको पेनल्टी चार्ज कर लूँ। मेरा बड़ा दिल कर रहा है। तो ताकि जो है ना वो, कुछ फायदा नहीं ना है अगर सीख के फिर भी ना निकले, फिर किसी अगले कोर्स की तरफ आप लोग देख रहे होंगे कि हाँ जी इस पर कुछ सीख लेंगे। तो इन एक्चुअल जो रीजन है वो आपकी अपनी ओवर बर्डन है, आप लोग ओवर बर्डन है बहुत ज्यादा, मेरी तरह मासूम आदमी की तरह। तो वो आपको डैमेज करेगी चीज, ठीक है ना। तो इतने ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स पकड़े हुए हैं तो आप थोड़ा सा होल्ड करेंगे कुछ, जब तक अगर इस चीज को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो कैसे सीखेंगे भाई। पोटेंशियल कीवर्ड सर्च वॉल्यूम कैसे, अच्छा, जो पोटेंशियल कीवर्ड सर्च वॉल्यूम था काशिफ इन्होंने लिखा हुआ सना ने, वो डेट वाज बेसिकली द गैप कीवर्ड। गैप कीवर्ड की वही, गैप कीवर्ड की सादी डेफिनेशन है, आप 4 से नीचे रेलेवेंसी स्कोर वाले प्रोडक्ट को आराम आराम से देखते हो, ठीक है। और ये में से किसी ने किया था, आप में से किसी ने फ्रीजर बैग की बनाई है इन डेप्थ, और उसका मुझे, मैं अभी थोड़ा सेशन स्टार्ट करने से पहले एक हल्का सा ऊपर ऊपर से देख रहा था चीज़ें। तो उसमें मुझे लगा कि वो 0 1 2 रेलेवेंसी पर भी कुछ कीवर्ड्स थे ना उसके, जो कि जिसके ऊपर सारा रेलेवेंट, मतलब वो उस कीवर्ड की इंटेंट बिल्कुल सेम बनती है, जैसे बैम्बू स्टीमर ही तरह का कुछ चीज़ हो। तो स्कोर की आपकी रेलेवेंसी 4 से नीचे हो, लेकिन वो कीवर्ड आपका, अच्छा, उस कीवर्ड पे आपके जो अपने मेन कंपेटिटर्स है वो भी ना बैठे हों, लेकिन उस कीवर्ड की इंटेंट बिल्कुल जो है वो आपकी प्रोडक्ट वाली है। मतलब लफ्जी मतलब अगर आप देखेंगे जो बनता है उसका, तो बिल्कुल आपकी प्रोडक्ट बनती है। तो डेट इज अ गैप कीवर्ड। तो वो गैप कीवर्ड की आप लिस्ट में ना के सर्च वॉल्यूम निकालें, तो वो आमतौर पे इस तरह की प्रोडक्ट में जो है ना वो 8 से 12 हज़ार का निकल आता है। तो उसको स्टार्टिंग में अगर हम कैप्चर करें तो आसानी रहती है। तो गैप कीवर्ड सिनोनिम गोल्डन कीवर्ड का ना, इसको हम यूज करते हैं स्पेसिफिकली स्टार्टिंग में जल्दी से ऑर्गेनिक स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। There are some sellers who make good amount of revenue but they are not in top 15 positions. Do we, जी हम करेंगे। आप उसको बीएसआर के लिहाज से प्रायोरिटी देंगे, मतलब टॉप टू बॉटम पहले पूरे पेज के ऊपर खंगालें, और उसको बीएसआर के लिहाज से प्रायोरिटी दे के सिलेक्शन करेंगे। आप करेंगे और आप देखेंगे उसको कहाँ से सेल आ रही है। इन केस उसकी कीवर्ड डोमिनेंसी पुअर एज एन, तो डेट इज अगेन अ लर्निंग परस्पेक्टिव कि भाई फिर वो कहाँ से सेल उठा रहा है, ठीक है। अगर वो ऑर्गेनिकली पुअर है, बीएसआर अच्छी है, तो मे बी वो पीपीसी के ऊपर अंधाधुंध स्पेंड कर रहा है, ठीक है ना। वो आपको इंटरप्रिटेशन मिलेगी कि क्या कर रहा है बंदा, क्यों कर रहा है। There are sellers that are not available in our main keyword but they are shown on sponsored ad and they make very good amount of revenue। नहीं, हम उनको सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनका वो भी स्ट्रगलिंग फेज में है, वो स्पॉन्सर्ड से रेवेन्यू गेन कर रहे हैं और ऑर्गेनिकली रैंक नहीं है। हमने ऑर्गेनिकली रैंक वालों को पकड़ना है ज्यादा, मतलब आप हाई बीएसआर वालों को पकड़ लें, और जब उसके बाद उनका कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम निकलेगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर तो ज्यादा है कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम तो ठीक है, ये एक्चुअली ऐसे कीवर्ड्स पे रैंक है, और वो हेल्प आउट हमें करेंगे उनका रिवर्सेशन काफी पोटेंशियल कीवर्ड्स को ढूंढने में। लेकिन अगर उनकी बीएसआर बहुत कमाल की है और उनका कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम कम है, तो मैंने लास्ट सेशन में भी इंटरप्रेट किया था, इसका मतलब वो, हम उसकी स्पॉन्सर्ड अकरेंसेस को देखेंगे, उसको मल्टीपल कीवर्ड्स पे पीपीसी पे चेक करेंगे। अगर उधर उसकी पीपीसी अच्छी है तो इट मीन्स कि वो अभी नया है या रैंकिंग में पुअर है और वो पीपीसी से अपने नंबर जनरेट कर रहा है, ठीक है ना। तो उसके आगे फिर एक फिल्टर आ जाएगा, क्या उसकी एज 6 महीने से कम है, ज्यादा। अगर 6 महीने से कम है तो वो रैंकिंग कर रहा है। अगर 6 महीने से ज्यादा है तो इट मीन्स उसको पीपीसी नहीं चलानी आती, वो बस लगा हुआ है, रैंक पीपीसी चला रहा है और पीपीसी के थ्रू और रैंकिंग का पर्पज नहीं सर्व कर रहा ना वो, ये उसका झोल है एक, तो दैट बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस, ठीक है। और अगर वो पीपीसी भी नहीं चला रहा, बीएसआर भी अच्छी है और कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम भी कम है, तो आप चेक करेंगे क्या वो ब्रांड तो नहीं है। और अगर वो ब्रांड नहीं है तो फिर हम देख लेंगे वो एक्सटर्नल ट्रैफिक तो नहीं लेके आ रहा, तो इस तरीके से इसकी एक सॉर्टिंग बन जाएगी। इन T10, अच्छा हीलियम 10, 5 brands are, अच्छा टॉप 10, इन टॉप T10 मतलब टॉप 10 5 brands आर सेलिंग थ्रू Amazon, देन शुड वी गो फॉर इट। अगर 5 Amazon के थ्रू कर रहे हैं और बाकी 5 जो है वो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, तो ठीक है आप जा सकते हैं। देखिए Amazon का ना राजा भाई ये चीज़ आती है कि अमेजोन जो है ना वो इंटरनेशनल मार्केट में ये चीज़ कही जाती है कि अमेजोन जो है ना वो अपनी प्रोडक्ट्स पे गबन करता है एफबीए फी में।
FBA फी के मामले में ना अमेजोन टुक्की मार जाता है अपनी, खास तौर पे जिनकी FBA फी ज़्यादा हो ना उन प्रोडक्ट्स की, तो अमेजोन अपना कंपैरेटिव एडवांटेज ले जाता है वेंडर सेंट्रल अकाउंट्स के लिए। तो अगर बाकी 5 खुशहाल हैं और उनमें गैप है तो आप उसमें जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप इवन अमेजोन को बीट भी कर जाते हैं, वैसा ये भी इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन अमेजोन जो डंडी करता है ना वो बस यही जो आपको मैंने बताई है इस चीज़ में। व्हाट डू यू पुट इन टारगेट, टारगेट सेल, सेल। अच्छा, जो टारगेट उसकी सेल्स की एस्टिमेशन है उसको मैंने, अच्छा ये एक विषय में से एक स्लैग में भी शायद किसी ने या इधर ही किसी ने क्वेश्चन किया था, अच्छा क्वेश्चन है। ये सन आपसे पहले किसी ने किया था कि हम कैसे सिलेक्ट करेंगे कि हमारा कंपैरेटर कौन होगा, जिसके हिसाब से हमने बजट की सॉर्टिंग करनी है ना। हम कैसे ये सिलेक्ट करेंगे कि हमारा कंपैरेटर कौन होगा। हमारा कंपैरेटर जो है वो, उसके मैं कुछ आपको वो निशानियां बता देता हूँ ना, 3 निशानियां, वो इस तरह की चीज़ आपको बता देता हूँ। हमारा जो कंपैरेटर होगा वो बंदा नहीं होगा रेवेन्यू के लिहाज से जिसकी डोमिनेंसी जो है वो 70% प्लस है, ठीक है, कीवर्ड के ऊपर। जिसके रिव्यूज जो हैं वो कोई मतलब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्केट में ज़्यादा है, जो भी मार्केट का ट्रेंड चल रहा है उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा है, वो हमारे कंपेरेटर्स में नहीं आएंगे। हमारे कंपेरेटर होगा जो येलो रेंज में आता है, जिसकी मिड कीवर्ड की डोमिनेंसी है, ठीक है। आ, अभी अभी आके रैंक होके स्टेबल होके बैठा है, मतलब आइडियली समवन हुज लिस्टिंग एज इज मोर देन 6 मंथ्स एंड लेस देन 1 ईयर, ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है, मैं कंपेरेटर क्यों सेलेक्ट करता हूँ, मैं कंपेरेटर सेलेक्ट करता हूँ तो मैंने उससे बजट एस्टिमेशन करनी होती है, ठीक है ना। और मैं मेरा कैश फ्लो, जिस तरीके से हम अपनी प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं ROI के लिहाज से, जिससे हमने वो मेलर को रिजेक्ट किया, हमारा कैश फ्लो डिज़ाइन हमारी कोशिश सिलेक्शन के बेस पे ही होती है कि 6 महीने बाद हमारी प्रोडक्ट सेल्फ सस्टेन मैक्सिमम मैक्सिमम कर जाए आफ्टर 6 मंथ्स। 3 महीने बाद मार्केटिंग का एक्सपेंस खत्म हो जाए, चौथे महीने से अपनी सेल्फ सस्टेनिंग रोलिंग आ जाए, और छठे महीने से हमें पैसा बीच में इंजेक्ट ना करना पड़े, ठीक है। और आमतौर पर एक अच्छा सेलर जो है वो इसी तरीके से करता है। अच्छे सेलर्स या आमतौर पर यूजुअल ट्रेंड मार्केट में यही चल रहा है, अंटिल समवन हैज पुअर डिजाइन सिलेक्शन या पुअर सोर्सिंग या पुअर लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, इस तरह का इशू ना हो, तो आमतौर पर ये पैटर्न लोग करते हैं, ऐसे ही चलता है। या मार्केट इज अंटिल द मार्केट इज पैथेटिकली कंपेरेटिव, ठीक है ना, तो उसके अलावा ये चीज चलती है। तो मेरा टारगेट वो बंदा होगा जो कि 6 महीने से ऊपर है और 1 साल से नीचे है, समवन हु इज स्टिल इन माई रीच एंड समवन हु इज आउट ऑफ द ब्लीडिंग फेज। मैं वो देखूंगा कि इस स्टेज में जाके मेरा क्या रेवेन्यू होगा, उसका क्या रेवेन्यू है उसको मैं देखूंगा। क्योंकि इस स्टेज के रेवेन्यू के बाद जो आपका वो ब्लीडिंग है ना, आपने यहाँ तक आपको चाहिए, हम ब्लीडिंग के लिए देख रहे होते हैं ना, मुझे ब्लीडिंग यहाँ तक करनी है। उस ब्लीडिंग के बाद क्या होगा, मेरा जो प्रॉफिट आ रहा होगा मैं उस प्रॉफिट को यूटिलाइज करके ग्रो करूंगा। तो आई डोंट नीड टू टारगेट समवन जिसका कोई 2 साल या 3 साल का है पुराना बंदा और बहुत ज्यादा रिव्यूज हैं कि भाई इसके रेवेन्यू को टारगेट करूँ, मैं उसको एक्सक्लूड करूंगा। क्योंकि मुझे बजट को माइंड में रखना है, आफ्टर 6-7 मंथ जब मैं स्टेबल हो जाऊंगा तो मैं अपने प्रॉफिट को ही या अपनी ROI को ही कैपिटलाइज करके ग्रो कर सकता हूँ, ठीक है ना। हाँ, मैंने 6 महीने से नीचे वालों को भी नहीं पकड़ना। अब इस रेंज में आपके आ जाएंगे को 5-6 बंदे ना, ठीक है। तो उनमें देखें कि उनमें जो दी बेस्ट होगा ना इस रेंज के बंदों में, 40-70% कीवर्ड डोमिनेंसी में, एज 6 महीने से 1 साल में, और रिव्यूज जो स्टैंडर्ड है उसके लिहाज से, उस रेंज में जो दी बेस्ट होगा ना आप उसको पिक करें। क्योंकि दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल टू विच यू कैन गो आफ्टर पुटिंग ऑल द ऑप्टिमाइजेशन एफर्ट्स, गुड सोर्सिंग एफर्ट, गुड डिजाइन सिलेक्शन एफर्ट, आप इस लेवल तक जा सकते हैं। तो दैट इज योर आइडियल कॉपी। आप उसको पिक करके उसके रेवेन्यू को पिक करके अपना ब्लीडिंग बजट उसके हिसाब से एस्टिमेट करें, तो ये क्लोज रहता है, बेहतर रहता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हसन आप भी यही पूछ रहे हो, तो आपकी टारगेट सेल में भी वही चीज आ जाएगी। ये बड़े काम का एक सवाल था, बल्कि इसको तो नोट डाउन भी कर लें भाई। सर, क्लाइंट हैव 5,000 बजट फॉर USA, यू नो, वन, अच्छा, मिसलेनियस ट्रेडमार्क कॉस्ट है। अच्छा, इस तरह के बंदों के लिए काजी भाई आप जो है ना वो मिसलेनियस नहीं करवाते होते। 5,000 का जो उनका हो ना, उनको आप कहते हैं सर ट्रेडमार्क के लिए आप सहारा लें, ठहर जाए, जब पैसे पूसे आ जाएंगे फिर कर लीजिएगा, इतनी जल्दी नहीं है। अनटिल कि आपने वीडियो PPC वगैरह नहीं चलानी, मतलब खर्चों को इस तरह के क्लाइंट की जिसका 5,000 हो ना, उसको फिर कोशिश करें कि उसके इन खर्चों को भी मिनिमाइज कर दें। सो शुड वी गो फॉर लॉन्च, इफ यस देन व्हाट वुड बी आइडिया। नहीं, आइडियली उसको कहीं को 10,000 तक कर ले, क्योंकि या 5,000 तक उसको करे, कहते रिप्लेनिशमेंट से पहले पहले तो को 3,000 की इन्वेंट्री मंगवा के 1,000 उस पे लगा दें अपना मिसलेनियस के ऊपर, कंटेंट खुद लिख दें,
इमेजेस जो है वो $200 की बनवा दें। जो ट्रेडमार्क है वो किसी पाकिस्तानी बंदे से करवा लें, $800 का आईपी एक्सट्रैक्टर फर्म से ना करवाएं, और उसको के 6,000 पे एक्सटेंड कर ले, 2,000 की पीपीसी चला लें, तो आप इस तरीके में कर सकते हैं। ये इस तरीके से हो सकता है आपका। अच्छा, इसको ना नेगेटिव ना लिया करें एज अ फ्रीलांसर ना, इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेके किया करें। मतलब मैं जिस आपको बता रहा हूँ ना, मेरी हैं काफ़ी क्लाइंट्स, तो कहती भाई लगाना मैंने 1.5-2 लाख डॉलर है, लेकिन मैंने 20 प्रोडक्ट में लगाना, उनमें से मेरी 7-8 फेल हो जाएंगी, मेरी 12-13 चल पड़ेंगी, मैं फिर उनको आगे फर्दर ग्रो करूंगी, तो दैट्स अ गुड थिंग। बुराई क्या उसमें। तो आप इस तरीके से करें, लेकिन ये रिप्लेनिशमेंट से उसकी उसकी आपने क्लैरिटी उसको ये देनी है कि भाई ये रिप्लेनिशमेंट से पहले पहले वाली गेम है, बाद में नहीं। ठीक है। Obviously, what if a keyword is getting more sales but listed by only one or two sellers, so the relevancy respectively, should we include it in the master? If yes, what if the keyword is generic? काविश का सवाल है जी कि एक कीवर्ड ज्यादा सेल ले रहा हो, लेकिन एक और दो सेलर इसके अंदर हो, और उसकी रेलेवेंसी एक और दो की है, तो क्या हमें उसको मास्टर लिस्ट में ऐड करना चाहिए? अगर कर दिया तो इसके ऊपर बताएं, अगर वो कीवर्ड जेनेरिक हो। पहली बात, व्हाट इज द पैरामीटर ऑन विच बेसिस यू आर जजिंग कि वो कीवर्ड ज्यादा सेल ले रहा है? क्या पैरामीटर है? एक कीवर्ड का वो उसका एक ही पैरामीटर है जो पीएफआर रिपोर्ट सिग्नलिटिक्स देता है ना, पीएफआर की रिपोर्ट जो होती है वो है। अगर आप उस बेसिस पे करें तो फाइन, अगर आप सादा सा बगैर खर्चे के एक उसका केपीआई जानना चाह रहे हैं, तो वो होगा कि उसके ऊपर कितने बंदे रैंक करके बैठे हुए हैं। ठीक है, आपके रेलेवेंट, अगर आपके रेलेवेंट बंदे टॉप के ऊपर हैं और टिके हुए हैं, और उसका सर्च वॉल्यूम आप देख रहे हैं, तो फिर ठीक है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि जी वो प्रोडक्ट कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है ना। लेट्स से जी सुशी रिलेटेड प्रोडक्ट्स कोई कीवर्ड है, मिसाल में देता हूँ, या जापानीज फूड प्रोडक्ट्स ये कीवर्ड है, और उसका जो है वो सर्च वॉल्यूम है 50,000 का, आपकी वाला सिचुएशन बिल्डअप करता हूँ, और उसके ऊपर जो है वो आपके जेनेरिक है, इसके ऊपर वो सुशी भी होगा, और वो ये अपना डंपलिंग भी होंगे, ये जो बैम्बू स्टीमर में है, और भी तरह तरह की वेजिटेबल्स भी होंगी, सारी चीज़ें होंगी ना, जो भी जापानीज चीज़ें हैं, वो सुशी किट भी आ जाएगी, इस तरह की सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी उसकी। तो ये कीवर्ड है, जेनेरिक है। अब इसके ऊपर जो है वो आपकी सेल जो है वो जी आ रही है, मतलब अच्छी सेल, आपके कोई टॉप 10 में तीन चार तीन दो तीन बंदे, आप रेलेवेंसी 2 या 3 तक मैं कह रहा हूँ जी, हमारे बैम्बू स्टीमर हैं। ठीक है। और वो बैठे हुए हैं टॉप 10 के अंदर या 15 के अंदर, उनको अच्छी सेल आ रही, मतलब वो रैंक बैठे हुए हैं, अगर वो रैंक बैठे हुए हैं एक 40,000 के सर्च वॉल्यूम की कीवर्ड के ऊपर, देन आई विल एज्यूम हाँ उनकी सर्च सेल अच्छी आ रही है। उस केस में आप उसको अभी स्टार्टिंग में नहीं कैलकुलेट करेंगे। जो मास्टर कीवर्ड शीट का मतलब है ना, वो बेसिकली रेलेवेंसी को चेक करना है कि रेलेवेंट कीवर्ड्स आपके, क्योंकि आप इसी को उठा के अपने पीपीसी में फर्स्ट ईयर कीवर्ड्स में डालते हो कि जिनको आपने प्रायोरिटी देनी है रैंकिंग की। ठीक है। और ये मैं अभी चलो बताता हूँ आपको, कभी भी जब आपने लॉन्च स्टार्ट करनी है ना, आपने स्टार्टिंग में कभी भी सेमी रेलेवेंट या जेनेरिक कीवर्ड को नहीं टारगेट करना। ठीक है। क्योंकि वो अमेजोन के एल्गोरिदम को रॉन्ग सिग्नल्स देती है, और वो एल्गोरिदम आपको रिजल्ट्स में या बॉन्डिंग में थोड़ा सा दाएं बाएं ले जाता है। अभी इस चीज़ को समझ लें, बाकी इसकी डिटेल लॉन्च में डिस्कस करेंगे। तो जो मास्टर कीवर्ड शीट होती है ना, उसमें वही कीवर्ड्स आएंगे जो कि हाईली रेलेवेंट है, और अमेजोन के कैटलॉग में या उसके डेटाबेस में आपकी स्ट्रॉन्ग इंडेक्सिंग करें अगेंस्ट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ कीवर्ड्स। ठीक है। वो पर्टिकुलर सेट ऑफ कीवर्ड शुड बी हाईली रेलेवेंट, उनको आप टीयर 1 कीवर्ड्स कह लें। तो आप इस कीवर्ड को देख लें, लिख लें, जैसे मैंने अभी सेशन के स्टार्टिंग 1 घंटे में एक्सप्लेन किया था ना कि क्या स्टेप्स होते हैं अपने प्रोडक्ट के रेवेन्यू को बढ़ाने के, क्या स्टेप्स होते हैं, मैंने उनको एक्सप्लेन किया। तो उसको आप सेकंड थर्ड स्टेप के तौर पर कंसीडर कर लें, मास्टर कीवर्ड शीट में ना डालें, लिख के रख लें। अभी उसको टाइटल में भी डालने की नहीं ज़रूरत, इसको बुलेट पॉइंट में भी डालने की ज़रूरत, इसको भी पीपीसी में टारगेट भी करने की नहीं ज़रूरत, जैसे इसको रख लें। एंड जैसे आप अपने मास्टर कीवर्ड शीट के ऊपर डोमिनेंसी ले लें, उसके बाद इन कीवर्ड्स की तरफ नजर दुराएं। ठीक है। डू यू यूज मैक्रो एंड वेब स्क्रैपिंग? यार वल्ला मैं तो बनाता ही नहीं ना वो शीट, ये तो आपके प्यार में मैंने बनाई है। उमर भाई, मैं मैक्रो टीम के लिए हल निकाला हुआ है, डेफिनेटली मैक्रो और स्क्रैपर भी है उनके पास, स्क्रैप करते हैं वो ऊपर वाला सारा डाटा। लेकिन मुझे आप पूछे तो सर मैं तो बस बातें करता हूँ।
मशवरा देना हो या एनालिसिस करना हो तो शीट्स वगैरह तो मेरी टीम बनाती है। तो मैं, हाँ मुझे रूट्स मेरी मतलब फाउंडेशन मेरी ओके है, भी कमज़ोर नहीं है। तो वो मैं करेक्शन कर लेता हूँ, जिस तरह अभी मैंने देख लिया अच्छा ये फॉर्मूला ऐसे है, ये गलत है, वो ठीक है। लेकिन मैं खुद तो नहीं बनाता। मैंने बस 2-3 दफ़ा बनाई थी स्टार्टिंग में, जब मैंने इसको अपने लिहाज से सॉर्टिंग करा था, फिर मैंने टीम को बताया, फिर टीम के बंदे अल्लाह इनको जो है तरक्की दे, कामयाबी दे, यही करते हैं सर। तो अपना नहीं है मामला। मैं कुछ नहीं करता, टीम मैक्रो और वो दोनों यूज करती है स्क्रैपर। Please tell us in detail how to vet keywords if product is big and have more than 500 keywords as doing it manually. आप जो ना रेलेवेंसी को टाइट कर दें, सर्च वॉल्यूम के क्राइटेरिया को टाइट कर दें हमजा। रेलेवेंसी 5 तक ले आए, 6 तक ले आए, ठीक है। आप टॉप के 50-100 कीवर्ड्स को पकड़ेंगे ना, रेलेवेंसी 5 कर दें, 6 कर दें, बहुत ज़्यादा 7 कर दें। आप सर्च वॉल्यूम को 300 की बजाय 500 कर दें, आप उसको जो है ना 1000 कर दें, ठीक है। आप इस लिहाज से उसकी सॉर्टिंग को मजीद टाइट करके वो 50, 70, 80 कीवर्ड्स तक ले आए। आप अपने क्राइटेरिया को टाइट करते जाएं और रिफाइनमेंट होती जाएगी आपकी। What if relevancy of any keyword is not more than 7? In that case, we are choosing wrong competitors, or this is possible? हाँ जी, इस केस में आपने जो है ना वो एक दो ऐसे कंपैरेटर शहजादे पकड़ लिए हैं जो कि मेन कीवर्ड के ऊपर भी टॉप पर नहीं आ रहे, ठीक है। तो वैसे ही आपने कैसे किया, यहाँ आपने ऐसे कर लिया कि आपने कंपैरेटर पिक किए हैं, एसएन पिक किए हैं 30वीं 40वीं पोजीशन तक, और आपने पोजीशन का फिल्टर लगा दिया लेस देन 10। अब उसमें से 3 बंदे ऐसे हैं जो कि 12वें 13वें या 15वें नंबर पर मेन कीवर्ड पर रैंक है, तो आपकी रेलेवेंसी 7 की आ गई। ये एक आपका टेक्निकल एरर है, तो आप इसको फिक्स कर लेंगे। 8 लाख सर्च वॉल्यूम वाली प्रोडक्ट का रेवेन्यू क्या है सर? रेवेन्यू जो है ना वो हर बंदा ही शयान भाई, उसमें कोई 80,000 1 लाख से ऊपर ऊपर ही है, और ज़्यादा कमाने वाले तो 1 मिलियन तक भी जा रहे हैं। असाइनमेंट अगेन नेक्स्ट वीक के लिए, मैं असाइनमेंट आपको नेक्स्ट वीक की मिलेगी डिज़ाइन सिलेक्शन की, सोर्सिंग वाले खाते से, ठीक है ना। तो ये होगा। इज दिस फ्रॉम अ पीपीसी परस्पेक्टिव आई एम टॉकिंग अबाउट इंडेक्सिंग? तेरा सवाल भूल गया हूँ यार। आप अपना सवाल दोबारा दो और लिखो कि भाई ये क्वेश्चन, और आगे उसको ऐड कर दो कि पीपीसी परस्पेक्टिव, तो मैं फिर उसको टेकअप कर लेता हूँ। प्लीज एग्जाम, यस एग्जाम, अच्छा एग्जाम पे सबने नाइस का है, नाइस होना चाहिए। मैं आई वुड लव टू डिफाइन अ एग्जाम सिस्टम, मुझे मसला नहीं है, क्योंकि वी डू हैव सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इंटरनली। तो वो ज़्यादा टाइम लगेगा मेरा थोड़ा सा उसको रिफाइन करने में, लेकिन नॉट अ बिग डील। हाँ लेकिन मैं चाहूँगा कि एक आपको डडी किस्म की वेटिंग हो आप लोगों की। अच्छा, यहाँ तो मैं सर्टिफिकेट दूंगा नहीं। हाँ ठीक है भाई, ने सुना था बस। और अगर जिसको सर्टिफिकेट दूंगा तो डेफिनेटली मैं उनको वाउच भी करूंगा मार्केट में कि भाई ये बंदे हाँ जी सीखे हुए हैं, समझे हुए हैं। तो फिर उनकी मैं वेटिंग भी उतनी डडी करूंगा। मैं फिर आपसे हर क्वेश्चन पे व्हाट इफ, व्हाट, व्हाई, हाउ, ये चीज़ें पूछ के समझ के आपको सिनेरियोज में डाल के फिर करूंगा। तो वी कैन डू दैट। लेकिन अल्लाह के बंदो 26 बंदों ने असाइनमेंट करवाई है, ये भी तो देखो ना। ठीक है आपके, अब मैं क्या, अब मुझे असाइनमेंट हुमैरा से आने की भी आई है, ठीक है। मैं नहीं मानता कि वो आपसे कम बिजी होंगी। प्रायोरिटीज की बात है ना, उन्होंने किया काम। आप बाकी काफी बंदे हैं जो कह रहे हैं जी बहुत बिजी हैं हम सर। सर वो सीनियर बंदे बना के दे रहे हैं, तो जूनियर बंदे काहे के बिजी हो गए? तो अगर इस एटीट्यूड पे चलेंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना। अच्छा जी, एग्जाम गुड। अच्छा जी, एनी ब्लॉग और साइट वेयर वी सी अपडेटेड न्यूज़ रिगार्डिंग A9? नॉट श्योर, नॉट श्योर। मेरे ख्याल से इसका अच्छा जो बेस्ट है ना वो सेलर फोरम है, सेलर सेंटर जो अमेजोन सेलर फोरम है ना वो है। या आप जो है ना वो ये हीलियम 10 वगैरह के ब्लॉग्स को कर लें, कैनजी ROI वो अच्छा है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। ये है। क्लाइंट से कैश फ्लो मेंटेन रहता है, उससे लिविंग्स। जी जी, लेकिन क्लाइंट्स मेंटेन रहेंगे नॉलेज से, ठीक है ना। क्लाइंट्स भी तो मेंटेन रख रहे हैं ना, क्लाइंट से कैश फ्लो मेंटेन है, मैं कैश फ्लो से लिविंग मेंटेन है। लेकिन क्लाइंट्स किससे मेंटेन है, वो आपकी अपडेटेड नॉलेज से है। अपडेटेड नॉलेज के लिए क्या ज़रूरी है ये असाइनमेंट?
व्हाट इफ अ प्रोडक्ट अट्रैक्ट नेगेटिव रिव्यूज, हाउ वी टैकल नेगेटिव रिव्यूज? आइडियली तो आपको इसको ओवरटेक कर लेना चाहिए ड्यूरिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट के सेक्शन पे जब हम जाएंगे। तो आइडियली तो आपको इस दौरान इसको ओवरकम कर लेना चाहिए, लेकिन अगर नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं तो उसके एंड पे ज़्यादा एफर्ट ना करें। आप उसका ये करें कि उसके नेक्स्ट बैच में जिस बात से रिलेटेड, मेरी एक प्रोडक्ट थी उस पे जो वेलक्रो लगती है ना, वेलक्रो, वो वेलक्रो जो है ना वो उसका इशू था, ठीक है। तो क्लाइंट को काफ़ी नेगेटिव रिव्यूज आए। ठीक है, वो जो आ गए, आप उसको क्या करेंगे इतना खर्चा करना कि भाई वीवीआरओ करवा लो और वो कर लो, वहाँ उसको किया मेंटेन रखने के लिए कि बेरा ही रखना हो। लेकिन जो करने वाली एडवाइस है वो ये है कि नेक्स्ट बैच में उस मसले को हल करवाएं। हो जाता है कभी कभार प्रोडक्ट गलत होगी, तो आप ये काम करें वो। और बाकी जो है वो फिर स्टार्टिंग में डेफिनेटली इसको कंपनसेट करने के लिए जो पॉजिटिव रिव्यूज का फ्लो एक आपको डालना पड़ेगा। काइंडली एक्सप्लेन गैप कीवर्ड। गैप कीवर्ड ये होते हैं ऐसे कीवर्ड जिनकी रेलेवेंसी 4 से कम है, मतलब 4 से कम कंपेरेटर रैंक है, लेकिन जब आप उस कीवर्ड को पढ़ते हैं तो उसका जो नाम है ना वो बिल्कुल रेलेवेंट प्रोडक्ट की, रेलेवेंट कीवर्ड की तरह है, ठीक है। मतलब वो शायद हो, जैसे मिसाल के तौर पर आप कह लें कि गार्लिक प्रेस प्रोडक्ट है ना तो कीवर्ड आपका है गार्लिक स्मैशर। स्मैशर को ज्यादा लोग टारगेट नहीं कर रहे, सिर्फ 3-4 लोग कर रहे हैं। लेकिन जब स्मैशर देखा तो वो इंटेंट उसकी भी वही है कि जी गार्लिक प्रेस है। तो वो कीवर्ड जिसकी रेलेवेंसी स्कोर 4 से कम आ रहा हो, लेकिन और सर्च वॉल्यूम उसका डेफिनेटली को 500 से ऊपर ऊपर हो, 1000 से, आइडियली 1000 से ऊपर हो। और वो कीवर्ड जो है जब आप उसको लिखें तो वो उसका इंटेंट जो है ना, इंटेंट जो उसका मतलब बनता है लफ्जी, वो डायरेक्टली आपकी प्रोडक्ट को रिलेट कर रहा हो, और डेफिनेटली उसके ऊपर आपकी रेलेवेंट प्रोडक्ट भी अच्छे खासे चंक में बैठी होंगी। तो वो इसका मतलब टॉप के मार्केट प्लेयर्स की नज़र से ओझल है। ये आमतौर पर इस तरह के कीवर्ड बहुत ज़्यादा मिलते हैं सीरम्स में, सप्लीमेंट्स में। तो उनको टारगेट करके हम लेस कॉस्ट पर क्लिक के ऊपर पीपीसी चलाते हैं, जल्दी स्टेबिलिटी रहते हैं, और हमारे एक 10-15-20 ऑर्डर का फ्लो शुरू हो जाता है, फिर हम उसके ऊपर ग्रो करते हैं। तो ये जो होता है ना सस्ते चक्कर में लॉन्च करने वाली स्ट्रेटजी है। डू वी हैव टू इंक्लूड ब्रांड कीवर्ड्स इन रेलेवेंट कीवर्ड लिस्ट? मोर देन 2-3 कंपेटिटर्स आर, नहीं, आप ब्रांड को ना डालें। ब्रांड को ना डालें, एक्सक्लूडेड, मैनुअली एक्सक्लूड कर दें इवन इफ आपके कंपेटिटर्स के ऊपर रैंक होके बैठे हो। हाउ टू काउंट वेरिएशन एनालिसिस इन शीट? वेरिएशन एनालिसिस किस टर्म में करना है, कौन सी वेरिएशन? वो शीट में नहीं आएगी। वो आप जो है ना उसके रिव्यू इनसाइट करें, ठीक है, और उसके थ्रू देखें कौन सी वाली जो आपकी वेरिएशन है उसको ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं, और उसको फिर आगे सिलेक्शन में यूज़ करें कि हमने इस वेरिएशन के साथ जाना है। Here is how I pick targeted seller on reverse ascent. Please let me know if my technique is right. I choose the seller in ascending organic rank order with condition that they are old and generating maximum revenue on page one. I am confused about one thing though. We run X-ray on Amazon search pit, get the revenue and sale estimation via X-ray. But if we open a listing and then run X-ray, if that listing has variation, X-ray shows different sales and revenue against each or some variation. In that case, what एंड फ्रॉम वेयर शुड वी कंसिडर? हम बाहर से कंसिडर करेंगे। अगर एक्सरे जो है वो उसकी चारों वेरिएशंस को सेपरेट दिखा रहा है तो आप उसका सम निकाल लेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ओवरऑल इसका रेवेन्यू क्या है। देखने के लिए या आप क्रॉस कंफर्मेशन के लिए जीएस यूज़ कर लें, जो कि अभी तक मेरा ख्याल है कि जीएस वो नहीं दिखाता इसकी वेरिएशंस को सेपरेटली, आप उसको यूटिलाइज कर लें अपनी क्लैरिटी के लिए। और आपका जी वो तरीका ठीक है, आप टॉप टू बॉटम जाएंगे और पहले पेज के ऊपर जितने भी बेहतरीन बीएसआर वाले लोग हैं ना, रैंक के लिहाज से भी, जिनकी अच्छी अच्छी बीएसआर है, उनको पिक करेंगे। जिनकी भी एज कम है वो आप एक्सटेंशन कर लेना जो मैंने बताई थी आपको, क्विक डीएसपी वाली। तो आप देख लें जिसकी एज कम है उसको भी ओमिट कर दें। इस तरह से 10 अच्छी बीएसआर वाले बंदे सिलेक्ट करें मैनुअली पहले पेज के ऊपर ना, ठीक है, ऊपर से नीचे आते हुए। तो वो भी एक तरीका ठीक है, उसमें भी कोई इशू नहीं है कि अगर आप बीएसआर के लिहाज से सॉर्ट कर लें। लेकिन बीएसआर के लिहाज से जब सॉर्ट करें तो ऐसे देखते वक्त ये काइंडली ध्यान रखें कि वो प्रोडक्ट हाईली रेलेवेंट हो, मतलब ये मेक श्योर करें, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक्सरे से देखेंगे ना तो ये एक ब्लंडर के चांसेस हैं कि शायद आप ऐसी प्रोडक्ट पकड़ लें जो कि इस कीवर्ड पे हो, लेकिन एग्जैक्ट मैच आपका कंपैरेटर ना हो। तो उस चीज़ को देख लें तो आप बीएसआर के थ्रू भी कर लें, मसला नहीं है। पर पर्पज इज टू फाइंड द बेस्ट कंपैरेटर्स, तो ये दोनों राउट ही एक्सेप्टेबल है, मसला नहीं है। अच्छा जी, while interpreting the Stark sheet, can you list down the parameters you visualize for interpretation?
मैंने मेरे पिछले सेशन में है, क्या आपका है नाम, उमर। आप मेरा पिछला सेशन सुनेंगे ना, तो उसमें सारे मैंने वो आपको इंटरप्रिटेशन का जो फ्राइडे वाले दिन किया था ना, उससे पहले पेटेंट से, तो मैंने पूरी उसके पॉइंट्स आपको गिनवाए थे कि मैं जो है वो रेवेन्यू ओवर सर्च वॉल्यूम देखूंगा, सेल ओवर सर्च वॉल्यूम देखूंगा, इनके अंदर इनकंसिस्टेंसी को देखूंगा। देखूंगा कि अगर किसी का रेवेन्यू ओवर सर्च वॉल्यूम की रेशो अच्छी है, तो क्या उसका कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम तो नहीं कम? अगर कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम कम है तो क्या वो स्पॉन्सर्ड पीपीसी तो नहीं चला रहा? जो मैंने अभी सारा डाउट आपको बताया, स्पॉन्सर्ड पीपीसी चला रहा है तो ठीक है, वो पीपीसी के थ्रू सेलर नहीं ले रहा, तो आई नीड टू एक्सप्लोर हिज लिस्टिंग कि वो क्या काम कर रहा है, क्या वो एक डाटा ब्रांड तो नहीं है? अगर ब्रांड नहीं है तो फिर वो एक्सटर्नल ट्रैफिक तो नहीं चला रहा। इसी तरीके से जिसका रेवेन्यू ओवर कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम की रेशियो पुअर है, ठीक है, उसको मैं चेक करूंगा कि क्या उसका कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम ज्यादा तो नहीं है। ठीक है, अगर ज्यादा है और फिर भी पुअर है, फिर मैं उसके डिजाइन को देखूंगा कि उसका डिजाइन पैथेटिक तो नहीं है जिसकी वजह से काम खराब हो रहा है। मैं देखूंगा कितने कंपेरेटर्स जो हैं वो ज्यादा कीवर्ड की डोमिनेंसी लेके बैठे हुए हैं, 5 7 से ज्यादा अगर कीवर्ड डोमिनेंसी लेके बैठे हुए हैं, मैं नहीं जाऊंगा उस प्रोडक्ट में। मैं देखूंगा कितने इसमें जो 80% तक जो मेजर इसका सर्च वॉल्यूम कैप्चर किया हुआ है, वो कीवर्ड के पिलर कितने, वो सर्च वॉल्यूम कितने पिलर्स पे डिपेंड करता है। जिस तरह बात करी में 6 कीवर्ड्स पे आया था, आई वोंट गो फॉर दैट, वो मारधाड़ लगी रहेगी। मैं देखूंगा कि स्पॉन्सर्ड पीपीसी कितने लोग चला रहे हैं, वो स्पॉन्सर्ड करेंसी से, और एक दूसरी हम चीज ऐड करते हैं, वो जो मैंने आपको बार बार बताया कि उसको देखेंगे, बिडिंग जाके ना, वो प्रोडक्ट मीटू करके या वैसे ही ऐड करके, तो उसके मेन कीवर्ड्स की बिड को चेक करके वो देखूंगा। मैं इसका जो है वो टॉप 50%, मिड 30%, 20% की उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जिनको मैं ओवरऑल एक हल्का सा देख के फिर डिसीजन लूंगा, तो वो इनसाइट्स उससे फिर इसकी इंटरप्रिटेशन आगे मल्टीपल निकलती हैं। जिस तरह आज अगर देख लें, एक हमें पैटर्न आइडेंटिफाई होगा कि यार लोग जो है ना वो हाई रिव्यू वाले लोगों की तरफ इंक्लाइंड है, नहीं जाना। छोड़ दें, अगर पेटेंट तो बाद में आएगा ना, आप पहले इस चीज़ को देख लें। बात करी कि स्टैट्स वाकई सारे मजेदार है, लेकिन मैं उस बेस पे रिजेक्ट करूँ जो कि शायद आमतौर पर ना देखी जाए ना, क्राइटेरिया। रिजेक्शन आप देख ले, कॉमन नहीं आपको मिलेगी। तो ये इसकी एडिशनल चीज़ें हैं। रिव्यू ही कर दें फ्रीजर बैग, आपका अच्छा था यार। फ्रीजर बैग की मैं से अगर अभी तक मैंने जितनी देखी हैं, तो आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो फ्रीजर बैग ही था, मेरे जेहन से ना निकल गया हो। तो आपकी माशाल्लाह शीट अच्छी थी, और आपने अगर 0 और 1 रेलेवेंसी वालों को भी पकड़ा था, तो दोज वर रेलेवेंट कीवर्ड्स, तो दैट वाज गुड। कीवर्ड आई वाज फिल्टरिंग आउट जस्ट बिकॉज ऑफ द रेलेवेंसी स्कोर वर एक्चुअली रेलेवेंट, तो हाँ आई एग्री, मैंने देखा उसको, मैंने देखा 0 रेलेवेंसी है, लेकिन जब मैंने कीवर्ड पढ़ा तो वो रेलेवेंट था, तो आई एग्री टू दैट। एंड आई सेपरेटेड देम फॉर पोटेंशियली गैप कीवर्ड, आई आल्सो वांटेड टू आस्क यू अबाउट दैट, इट्स गुड टू ब्रिंग, हाँ इट्स गुड टू ब्रिंग दोज कीवर्ड्स इन अकाउंट। देखिए इन्होंने उस फैक्टर को देखा जो कि काबिश मिस कर गए थे। इनके ये उसामा, आपका उसामा नाम है ना, शेख मोहम्मद उसामा, इनकी इन्होंने जो फ्रीजर बैग का किया उसके अंदर 0 1 रेलेवेंसी वाले भी हैं कीवर्ड, लेकिन आप उसको पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल हाईली रेलेवेंट है। जैसे वो फूड फ्रीजर बैग का इन्होंने बनाया था ना, बड़ी कॉमन प्रोडक्ट है, तो रीयूजेबल उसका वो इन्होंने वो फ्रीजर बैग या इस तरह के कुछ कीवर्ड थे जिनके ऊपर कोई बंदा नहीं कर रहा था, और ये थे, तो इनकी शीट अगर आप देख लेंगे तो डेट इज अ प्रूफ एज वेल कि गैप कीवर्ड कैसे मिलते हैं। सारे कंपेटिटर उनको मिस कर रहे हैं ना, 10 को इकट्ठा रिवर्स सर्चिंग करने का ये भी फायदा है। लेकिन इनको मिल गया कि यार ये 5 6 हज़ार का तो सर्च वॉल्यूम है मजेदार, स्टार्टिंग में इसके ऊपर तो बैठेंगे हम, इसको तो कैप्चर करें हम, ऑर्गेनिकली इजी स्टेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि कंपटीशन में कम लोग हैं ना, तो डेट वाज गुड। अब वो पता नहीं क्यों मैं डिस्कस कर नहीं पाया, मैं 3 पे टाइम इतना हो गया, तो आगे ही जो है ना वो 11 बजे वाला एक होता है मेरे सर के ऊपर तलवार, तो जो गुजर चुकी है फिलहाल। तो आप अपनी शीट आपकी अच्छी थी। If there are no clear indication or of special feature etc for the price differentiation, some sellers are selling low in my case, except there is a clue that they are the Chinese seller. In that case, which price to select for the sourcing? If you say selecting a design will allow us to select a suitable price, then what factors drive me to choose the best design? Mm, जो आपकी बात है ना हुमैरा, हम सबसे पहले करते हैं उसको, अव्वल तो फिलहाल इसको काफ़ी डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा आगे, डिज़ाइन सिलेक्शन या उससे आगे जो प्रोडक्ट वो ऑप्टिमाइजेशन और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन वाला आएगा, उसमें देखेंगे इसको। लेकिन अगर अभी सो कॉल्ड बात करें तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हाई वाले की हाई सेलिंग प्राइस की कुछ जस्टिफिकेशन होनी चाहिए।
वो जस्टिफिकेशन एक डिफरेंट डिज़ाइन या डिज़ाइन में एक ऐसा डिफरेंट कंपोनेंट, इवन उसके कंपोनेंट्स का मैं प्रोडक्ट कुछ कर रहा था तो वेट, हैवी वेट तो नहीं है उसका, वजन तो नहीं ज़्यादा, उसकी एफबीए फी ठीक है, उसकी पैकेजिंग ठीक है, उसकी जो पैकेजिंग के लिहाज से डिज़ाइन वगैरह देखना, पैक ऑफ 10-20, ये तो मोटी मोटी चीज़ आ गई, नहीं मैं इस माइन्यूट लेवल तक आपको बता रहा हूँ। उसके बाद उसकी लिस्टिंग की एज कितनी है ठीक है, एज तो अगर ये सारे फैक्टर आपने देख लिए, एज और रिव्यूज की बेस पे भी आप अपनी प्राइस बढ़ा सकते हो ना। ये सारी चीजें नहीं है, हर चीज सेम है, लेकिन कुछ कम करें कुछ ज्यादा कर रहे हैं, तो उसमें आप उसको फिर डील्स वाले सेक्शन में जाके फ्रिक्वेंटली कोई 1-2 महीने चेक करें। वो बंदा हाई रख के और डील तो नहीं चला रहा, उस आपको लगेगा कि यार ये हाई प्राइस पे भी अच्छा कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअली अपना एक चंक दे रहा है दूसरे डायरेक्शन में, विच इज अमेजोन डील्स। उधर चेक करें, वो उधर से तो नहीं सेल उठा रहा अच्छी, ठीक है, वो फर्क तो नहीं आ रहा। अगर वो भी फैक्टर नहीं है तो फिर उसके बाद ठीक है, और वो बिक भी रहा है, वो भी फैक्टर नहीं है, और सारे पैरामीटर्स एज्यूम करता हूँ मैं सेम है, किसी की एक की लो प्राइस है एक की हाई है, वो डील्स को भी नहीं कैपिटलाइज करा, दोनों बराबर हैं और ये बिक भी रहा है, तो इट मीन्स कि हम फिर हाई प्राइस पे जाएंगे। इट मीन्स कि ऑडियंस बॉदर नहीं करती लो प्राइस को, या ज्यादा कंसर्न नहीं है लो प्राइस को, वो जो कि बड़ा शाजो नादर होता है। यूजुअली कोई ना कोई लूप मिल जाता है आपको, ठीक है ना। फिर हम जाएंगे हाई प्राइस पे, और जो है उसको एंजॉय करेंगे, ठीक है। रहने दे चाइनीज को, और जो भी मामला है। हाँ, लेकिन अगर आप देखते हैं, आप दोनों प्राइसिंग पे टेस्टिंग करते हैं कि भाई मैंने कम प्राइस को भी देखा और हाई वाली प्राइस को भी देखा, और दोनों को जो है वो कम वाले के ऊपर मुझे ज़्यादा अच्छी ट्रैक्शन मिल रही है, मेरे प्रॉफिटेबिलिटी का जो केपीआई है, वो दोनों में से किस प्राइस के ऊपर अच्छा है, जिस प्राइस के ऊपर अच्छा है, क्योंकि डेफिनेटली सेल भी थोड़ी इंपैक्ट होगी, प्रॉफिट बढ़ जाता है सेल कम हो जाती है, नीचे जाए प्रॉफिट कम हो जाता है सेल बढ़ जाती है, तो आपने ओवरऑल एंड आपका मैट्रिक ना सेल होगा ना प्रॉफिट होगा, और वो ना सेल होगा ना प्राइस होगा, प्रॉफिट होगा आपका। ये तो होगी फिलहाल रैंकिंग के लिहाज से बात। अगर हम सोर्सिंग के लिहाज से बात करें तो ठीक है, हम फिर उनका डिज़ाइन पकड़ेंगे और उसमें कुछ वैल्यू ऐड करके उसको लॉन्च कर देंगे। हमारा डिज़ाइन डिफरेंट यूनिक होना चाहिए, वैल्यू का कंसेप्ट आएगा वो मैं शेयर करूंगा, वैल्यू हमारे डिज़ाइन में होनी चाहिए, डेट मैटर्स अ लॉट। हमने बिल्कुल जो है ना वो सिमिलर प्रोडक्ट नहीं करनी, हमें अपने बायर्स को एक रीज़न प्रोवाइड करनी है टू चूज अस। तो उस अगर वो दोनों एक सस्ता एक महंगा है, लेकिन वो डिज़ाइन ओवरऑल बाकी सब डिज़ाइन से बेहतर है, तो वो डिज़ाइन तो फाइनल हो गया ना। फिर हम जो है वो महंगे वाले को डील में सोर्सिंग के परस्पेक्टिव से बता रहा हूँ ऑब्जर्व कर लेंगे, डील में भी नहीं है तो इसका मतलब इसका भी रेवेन्यू अच्छा चलता है, उसका भी अच्छा रेवेन्यू चलता है। हम कोशिश करेंगे अगर हम सस्ता करें तो सस्ते वाले से थोड़े सेंट्स कम कर लें, अगर हम महंगा कर लें तो इसी की सेलिंग प्राइस में रखें, लेकिन वैल्यू कुछ एडिशनल ऐड कर दें टू मेक आवर सेल्स डिफरेंट, ठीक है। तो इस पर्सपेक्टिव से चीज आ जाती है, ताकि आप इन दोनों के साथ खड़े हो तो लोगों को एक तीसरा बंदा नजर आए, दोनों को रेप्लिका नजर ना आए। पॉइंट इज दिस, उस चीज से वो फिर आपका फैसिलिटेट होती है चीजें। येलो पीपल, ग्रीन पीपल, parla people, poor people, ये जो है ना, my start sheet has a lot of keyword variation, that is there are range, shower heads, handheld, etc. As for now the keyword dominancy stats are stellar, every seller has less than 6 word keyword dominancy. However, this is because of huge keyword variation. What to do in this case? Please review the method I use for keyword shifting. What is your view on design variation across the page? Should we aim for similar designs? Your view on art and decor product? इतना कुछ पूछ लिया पगले। You said you don't avoid bulky products but check their dimensional weight and or something. Can you do that practically in front of us? Allahu Akbar. I included a row of number of sellers in my sheet to identify possible wholesale listings. Should this impact my decision making? Wallahu Akbar. I had some problems summing up the sale in my niche. JS and Helium 10 were showing different BSR for the variations. However, when I checked manually, the BSR was the same. The weird thing is that the reviews of the variations are not combined, so I quite confused here. Wallahu Akbar again. Can you list down all the factors that you see before approving a product? Want to see if there's something I'm missing. Your session have been valuable, but I'm still having some reluctance when approving or rejecting a product using Stark Sheet. आपको वो issue रहेगा, experience भी कुछ चीज़ होती है ना, तो वो तो आएगा। Please use the assignments you received today and approve and reject products on the base of that. Wallahu Akbar again. ठीक है. Can you do a hands-on on how to decide if a niche is friendly with our budget?
talking specifically about huge niches with keyword opportunities. उफ, पगले कितना कितना कितने सवाल दबे हैं तेरे दिल में। हम्म, अच्छा जी, सॉरी जी, लेकिन इसको डेफिनेटली केटर हमने करना, तो आप लोगों को टाइम ज़्यादा लगेगा। लेट मी आंसर। अच्छा, हसनात, कौन है ये? एक मिनट, बंदा कौन है? आ, हाँ, हसनात। अच्छा, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो तीन चार ही बंदे मेरे जेहन में आ रहे थे, मैंने कहा एक आधा इसमें से होगा। अच्छा हसनात, एक तो आप ये करो, अपनी प्रोडक्ट जो है ना वो अगर आपने सबमिट करवा दिया तो चलो, मैं हसन भाई को कहता हूँ कि मुझसे शेयर कर दे, सरफराज भाई को भी कहता हूँ। अ, आप भी बेशक डाल दो, व्हाट्सएप पे कर दो या कुछ कर दो। तो कल इसको डिस्कस कर लेते हैं, वेरिएशन को। एक तो ये चीज़ आ गई ना, जो तो चीज़ें प्रैक्टिकल डिस्कस करने वाली है वो देख लेंगे। अच्छा, अब जहाँ पर आपके केस में आ रहा है कीवर्ड का, तो हम जो है वो इसमें फिर इसकी ऐसी प्रोडक्ट है कि जो काइंड ऑफ एक जेनेरिक कीवर्ड है, लेट्स से मैं अज्यूम कर रहा हूँ, और दो तीन डिफरेंट डिज़ाइन है, और हर डिज़ाइन के जो कीवर्ड्स हैं, मतलब हर डिज़ाइन का अपना कीवर्ड्स का एक पूल है। अगर मैं आपकी बात को ठीक तरीके से इंटरप्रेट कर पाऊँ, तो हर डिज़ाइन के कीवर्ड्स का एक अपना पूल है, तो उसके चक्कर में आप देखोगे कि भाई ये इसकी डोमिनेंसी जो है वो वैसे भी डिफरेंट ही रहेगी। आई एग्री। आप जो डिज़ाइन स्पेसिफिक कीवर्ड्स है ना, उनको ज़रा ओमिट कर दो। ऐसे कीवर्ड्स को पकड़ लो जो कि हर डिज़ाइन के साथ को रिलेट करते हैं, उनके ऊपर कीवर्ड डोमिनेंसी को चेक करोगे, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। हाँ, जब आप उसकी बेस पे देख लो कि यार किस डिजाइन में कौन से डिजाइन ऐसे है जो कि मेन कीवर्ड जो कि सबको लगते हैं, हर एक पूल में ऐसे कीवर्ड होते हैं जो कि हर एक को लगते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मेरा वो जो है प्रोडक्ट है, लेट्स से प्लास्टिक का गार्लिक प्रेस, स्टेनलेस स्टील का गार्लिक प्रेस, तो गार्लिक प्रेस के कुछ कीवर्ड्स होंगे जो कि हर प्लास्टिक स्टेनलेस स्टील दोनों को करेंगे। आप उसकी बेसिस पर डोमिनेंसी को देख के सिलेक्ट करो, और बाकी सारे पैरामीटर्स को देखो। वंस आप एक डिज़ाइन को सिलेक्ट कर ले, तो फिर आप जो उसके डिज़ाइन डिपेंडेंट कीवर्ड्स है ना, उनको बीच में इंक्लूड कर लो मास्टर कीवर्ड में। आप ये वाला काम करोगे तो आपके केस में ये बेहतर हो जाएगा। पहली चीज़ का एवरी सेलर हैज़, ये आपकी जो डोमिनेंसी वाला इसका हो गया ह्यूज कीवर्ड वेरिएशन। इस चीज़ को इस तरीके से आप सॉर्ट करोगे। प्लीज रिव्यू द मेथड आई यूज फॉर कीवर्ड। अब आप मेथड अपना बता दो, क्योंकि आई गेस मुझे आपकी साइड स्टार्क शीट देख के भी पता ना चले आपने क्या मेथड इसके लिए यूज किया शिफ्टिंग के लिए, लेकिन मेरे वाला मेथड ही करो तो ये भी इफेक्टिव रहेगा। डिजाइन वेरिएशन अक्रॉस द पेज इज गुड, मैं करता हूँ प्रोडक्ट्स जिसमें अक्रॉस द पेज जो है वो मल्टीपल डिजाइन हो। आपने इसी स्टार्क शीट के थ्रू सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा डिज़ाइन जो है वो पब्लिक की नज़र में वैल्यूएबल है। कभी कभार काफ़ी डिज़ाइंस की इक्वल वेटेज होती है, तो आप फिर उसमें से देखते हो कि कौन सा इजी टू पेनिट्रेट है, मतलब किस डिज़ाइन के सेलर्स के रिव्यूज, सेल्स या कीवर्ड डोमिनेंसी कंपैरेटिवली कम है। पहला है कि भाई डिज़ाइन कौन सा आवाम पसंद कर रही है, ठीक है ना। आप उसको देखते हो कि किस डिज़ाइन में नेगेटिव रिव्यूज कम है, पॉजिटिव अच्छे हैं, और जो अच्छा एक रेवेन्यू की रेंज आ रही है, लेट्स से जी एक अच्छे रेवेन्यू की रेंज है 50 60 70 हज़ार, उसमें कौन कौन से डिज़ाइन फॉल करते हैं। लेट्स से जी तीन डिज़ाइन फॉल कर गए। अच्छा यार, ये तो डिज़ाइन और उनकी कन्वर्जन परसेंटेज आप डिज़ाइन की देखते हो तकरीबन सेम है। अच्छा यार, ये डिज़ाइन तो इस फिल्टर से गुजर गए, कुछ 7 8 निकल जाएंगे, कुछ डिज़ाइन की कन्वर्जन परसेंटेज पैथेटिक होगी, रेवेन्यू ओवर सेल रेशो गंदा होगा, ठीक है ना। आप उसको ओमिट कर दोगे, वो डिज़ाइन फर्क हो गया। अब पहला फिल्टर आपका गुजर गया। दूसरे फिल्टर पे आप आ जाओगे तो आप देखोगे कि भाई ये डिजाइन आ गए हैं। इसमें अब कन्वर्जन के लिहाज से तो इट इज़ फाइन, ठीक है। तो दूसरा मैंने फिल्टर डाला कि ज्यादा कंप्लेंट्स किस डिजाइन से हैं। लेट्स से उसमें से चार आपके सिलेक्टेड थे, दो निकल, एक निकल गया, तीन फिर रह गए। तीन के किसी बायर को शिकायत ही नहीं है, वो आ गया। फिर आप थर्ड फिल्टर देखोगे अपने उसके लिहाज से, कीवर्ड डोमिनेंसी के लिहाज से, रिव्यूज के लिहाज से, लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन के लिहाज से, कि कौन सा ऐसा डिजाइन है जिसके सेलर्स की लिस्टिंग वेरी वेल ऑप्टिमाइज्ड है, कीवर्ड के ऊपर उनकी अच्छी खासी डोमिनेंसी है, रिव्यूज बड़े डाटे हैं, उनको एक्सक्लूड कर दोगे, लेस वाले को पकड़ लोगे, क्योंकि आपने रेवेन्यू वगैरह तो नीचे देख लिया ना। उसकी तरह आपका एक डिजाइन निकला था टॉप पर। यार इसको बना लो हसन भाई, इसका कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह बना लो, चीज़ें काम काम की निकल रही हैं। तो ये चीज़ है, इसकी बेस पे आप डिज़ाइन सिलेक्शन कर सकते हो, वो एक मतलब सेम डाटा बेस्ड अप्रोच कि कैसे काम करना। शुड वी एम फॉर योर व्यू ऑन आर्ट एंड डिकोर प्रोडक्ट, करें आर्ट एंड डिकोर प्रोडक्ट, टोटली फाइन। इन्हीं केपीआईज के ऊपर उसको परखें, परख के अगर अच्छा उसका रिस्पॉन्स आ रहा तो करें। मैं करता, कुछ मेरे कोलीग्स ने की भी की है प्रोडक्ट, एक दो मैंने भी किए हैं, ठीक है, चल रही हैं, अच्छी हैं, कोई मसला नहीं है।
You said that you don't avoid bulky product but check their dimensional weight or something. Can you do that practically in front of us? आप एक उसका जो है ना डिस्कस भी कर लेंगे, शायद कल इसको देख लें। लेकिन आप इसका जो है ना वो रखो, एक मतलब मोर आंसरेबल क्वेश्चन को इसको आगे करो, क्योंकि इसमें चीज़ ये आएगी कि सेम केपीआईज के ऊपर ही मैं उसको परखूंगा। फी का नहीं, मैं उसका जो आपको वेट की बात बता रहा हूँ, डायमेंशनल वेट की, वो ये चीज़ होती है कि भाई क्या है इसकी सोर्सिंग के लिहाज से मुझे प्रॉफिट क्या बचता है ना, मैं ये देखूंगा। अगर मेरा अगर मेरा प्रॉफिट इसमें 25 to 33% तक है तो डेट इज़ फाइन। अगर ऐसे है कि नहीं भाई, मेजर 60% तक तो अमेजोन की एफ फी खा रही है और उसका 20% जो है वो मेरी लैंडिंग कॉस्ट है, 20% प्रॉफिट है, फिर मैं अवॉइड करता हूँ। बाकी के पीएस सेम है, कोई इतना खास फर्क तो नहीं है इसमें बल्कि में। हाँ, जस्ट आपकी स्ट्रेटेजी पीपीसी पे रहती है, वो तो अब छोटी प्रोडक्ट्स की भी पीपीसी पे आ गई है, पहले गिव अवेज नहीं होते थे तो मैं इसको पीपीसी पे कर लेता था। तो ये लेस कंपेरेटिव होती हैं, ज़्यादा मज़ेदार होती हैं। आपके महीने के सिर्फ 100 150 ऑर्डर आए तो आपका 20 25 30 हज़ार का रेवेन्यू बन जाता है, विच इज़ गुड। पीपीसी के ऊपर अच्छा खासा स्पेस होती है खेलने के लिए। तो ज़्यादा इसके रिलेटेड अगर कुछ है तो वो कल कर लेंगे डिस्कस, मसला नहीं है। आई इंक्लूडेड अ रो ऑफ नंबर ऑफ सेलर्स इन माई शीट टू आइडेंटिफाई पॉसिबल होलसेल लिस्टिंग। हाँ, ये इम्पेक्ट करेगा। अगर मल्टीपल सेलर्स हैं तो मोस्ट प्रोबेबली डेट्स गोइंग टू बी अ ब्रांड। ये ब्रांडिंग चेक करने का भी एक तरीका आ जाता है कि आप गूगल शूगल देखने की बजाय ये भी देख लो कि कौन सी लिस्टिंग है जिसके बहुत ज़्यादा रीसेलर्स है ना। ठीक है, तो फिर उसकी ब्रांड को आप चेक करो तो उसकी मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी हो। एक लेस देन 10 प्रोडक्ट्स हैं, आइडियली लेस देन 10 प्रोडक्ट्स हैं और बहुत ज़्यादा सेलर्स है, ठीक है, बंदा थोड़ा बेपरवाह होकर बैठा हुआ है, या पता नहीं अभी भी अपने आज के दौर में भी कोई ट्रेडमार्क के लिए सफ़र कर रहे हैं या कोई ऐसा मामला है। और अगर प्रोडक्ट्स उसकी ज़्यादा हैं और मल्टीपल सेलर्स हैं तो डेट इज़ अ ब्रांड, वो एक सबूत आ जाएगा। तो हाँ जी, ये इम्पेक्ट करेगा। और इस तरह की जो है जिसके ऊपर मल्टीपल रीसेलर्स हैं, उसका फिर जो आपका कन्वर्जन है वो भी हाई आपको मिलेगी। पुअर कीवर्ड डोमिनेंसी होने के बावजूद उसकी हाई कन्वर्जन आपको मिलती है, ठीक है। ये चीज़ आ गई। आई हैड सम प्रॉब्लम्स summing up the sales in my niche. JS and Helium 10 were showing different BSR for the variation. आ, इस केस में अगर हर वेरिएशन की डिफरेंट बीएसआर हीलियम 10 दिखा रहा है, आप जेएस के साथ चल जाएं, या आप सिंपल बीएसआर पकड़ें, एफपीए टूल किट पे चले जाएं, या जेएस सेल एस्टिमेटर पे जाके कन्वर्टर लगा के देख लें, जो उसकी पेरेंट लिस्टिंग की बीएसआर है ना उसके लिहाज से। द वियर्ड थिंग इज रिव्यूज ऑफ द वेरिएशन आर नॉट कंबाइंड। नहीं, मसला नहीं है। बेशक उसके रिव्यूज कंबाइन नहीं है, अमेजोन कर रहा है अभी, आई नो, रिव्यूज कंबाइन नहीं करता है वेरिएशन के, स्टिल वो इकट्ठी हैं। और अगर को रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं तो ठीक है, वो एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबल सेल्स हैं, ठीक है, तो आप उसको कलेक्टिव ही कंसिडर करोगे। कैन यू लिस्ट डाउन ऑल द फैक्टर्स? मैंने यार अभी भी बता दिया, आई गेस इससे पहले भी आंसर में, कि मैं प्रोडक्ट में क्या देखना है। और मैंने लास्ट जो फ्राइडे वाला सेशन है उसमें भी इसको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि अच्छी खासी लिस्ट है। अभी मैं बताऊंगा तो डेट लिस्ट वुड बी इमेच्योर, क्योंकि मैंने उसको 5 3 मिनट में समराइज करना होगा। तो आप वो सेशन देख के सारे फैक्टर्स को नोट डाउन अगर कर लो तो डेट इज ऑल जो मैं चेक करता हूँ। अभी आपके सामने भी मैंने, बल्कि हाँ, आपका अगला यही था कि आप कुछ प्रोडक्ट को अप्रूव या रिजेक्ट करें, तो वो मैंने करके दिखा दिया, और रीजंस वही निकले जो मैंने आपको बताया हुआ था। पुअर अपॉर्चुनिटी स्कोर, डिपेंडेंसी या हाई रिव्यूज के ऊपर एक ही, और तीसरे वाले का मामला ठीक था। ठीक है ना, इस तरीके से यही जो या पुअर अपॉर्चुनिटी स्कोर होगा, हाई रिस्क स्कोर होगा, यही हमारे रिजेक्शन की रीजंस बनेंगी। या जो है वो कीवर्ड की जो सर्च वॉल्यूम की है ना, वो बड़े कम पिलर्स, बड़े कम कीवर्ड्स के ऊपर होंगे, ठीक है। कुछ डिजाइन्स जो है वो बड़ा एक्सेप्शनली वेल करे होंगे, तो वो डिजाइन्स पे टेंटेड होंगे, इस तरह की बात निकल आएगी, ठीक है। काफी ज्यादा लोग कीवर्ड को डोमिनेट करके बैठे होंगे। ये जो एक्स्ट्रा, यही 8 10 रीजन, साथ साथ मैंने ना पीछे की एक पॉइंट पे 7 स्टेप्स ऑफ एवेल्युएशन बताए थे, जो हमने अपनी कोचिंग के उसमें डाला था ना आउटलाइन में। मैंने वो एक एक करके एक्सप्लेन किया था, तो दैट इज समथिंग जो गो थ्रू करता हूँ मैं सारा कुछ। हाउ टू डिसाइड इफ अ नीश इज फ्रेंडली? अच्छा, नीश फ्रेंडली नहीं होती भाई, प्रोडक्ट फ्रेंडली होती है। नीश फ्रेंडली नहीं होती, प्रोडक्ट फ्रेंडली होती है। और प्रोडक्ट में भी जो आपके बजट से रिलेटेड बात आती है, तो मैंने आपको वो बताई है ना बात, 6 मंथ से ऊपर, 1 ईयर से नीचे, ठीक है। और वो सारा, वो जो बात एक्सप्लेन मैंने की थी ना, उसके पैरामीटर को देखो, अगर उसका जो रेवेन्यू है ना, उस एक सेट का रेवेन्यू वो आपके बजट के अकॉर्डिंगली आ रहा है, तो दैट इज फ्रेंडली टू योर बजट, अदरवाइज नॉट। अच्छा, दूसरी चीज होती है इसमें, आप हमेशा ना अगर एक एक्सपीरियंस्ड सेलर है ना, तो वो ही कैन ऑलवेज एडजस्ट।
मेरी एक प्रोडक्ट है, अभी आज ही उसके ऊपर काम हम कर रहे थे ना। मैं उसकी प्राइस 7.99 पे करता हूँ, मेरे दिन के 100 ऑर्डर हो जाते हैं, मेरा 30,000 पे रेवेन्यू चला जाता है। मैं उसकी प्राइस जो है वो 8.49 या 8.79 या 8.99 इस तरह लेके जाता हूँ, मेरे ऑर्डर्स जो है वो 50 तक रिड्यूस हो जाते हैं, मेरा रेवेन्यू 15,000 पे आ जाता है। ठीक है। अब मेरी इन्वेंट्री थी सारी 45 दिन की। ठीक है, चाइनीज न्यू ईयर है 1 महीना, उसके बाद 1 महीना है कुछ कम है, तो मैं आराम से 30-40 की सेल एंजॉय कर रहा हूँ। थोड़ा ठीक है, मेरा रैंक जो है वो तीसरे नंबर की बजाय छठे पे है, लेकिन दैट इज फाइन, आई एम गेटिंग द सेल। मैं विद द हेल्प ऑफ प्राइस अपनी रेवेन्यू को, बीएसआर को कंट्रोल कर रहा हूँ कंट्रोल आराम से। ठीक है। तो इस तरीके से आपके हाथ में भी ये, मतलब यू वॉन्ट एवर गेट द परफेक्ट नंबर्स। आप उस रेंज के अंदर अगर फॉलो कर रहे हो, तो कीवर्ड की जो सिलेक्शन है वो आपके हाथ में होती है। अच्छा, खुद ब खुद जी जिन कीवर्ड्स के ऊपर मैंने रैंक करना, अच्छा खुद ब खुद जी अल्लाह ने करम कर दिया और ज्यादा कीवर्ड्स पे रैंक हो गए हो, फाइन, थोड़ी प्राइस के साथ एडजस्टमेंट कर लो, थोड़ी सेंट्स में, गिव देम अ रीजन कि आपकी उसके वो खेलना हो बंदे ने, तो आराम से आप खेल सकते हैं। ठीक है ना। आप मेन कीवर्ड के ऊपर बॉटम पे जाके बैठ जाओ, तो डेट इज ऑलवेज, ये नहीं होगा कि आपको एब्सोल्यूट, वरना आप काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स इस छोटी बेसिस पे रिजेक्ट कर दोगे अगर आपके पास ये स्किल नहीं है। अगर आपके पास ये स्किल है, तो वो सिलेक्शन आपने अपने रेंज के अंदर कर ली, वो जो 6 महीने से ज्यादा, 1 साल से कम रिव्यूज उसके बीटेबल हैं, मतलब रेंज में हैं, ठीक है, वो बंदा अपना डिपेंडेंट हो गया, उसके डिजाइन को देख ले, जो उसमें बेस्ट परफॉर्मर है उसके हिसाब से आप देख लें, चीजें आ गई। अब इस लिहाज से आपने जो है ना वो आगे, अगर आपको थोड़ा खेलना आता है ना, तो आपकी प्रोडक्ट सिलेक्शन इजी हो जाएगी। खेलने से मुराद, मैं मेन कीवर्ड पर बॉटम पे बैठ जाऊं, मैं मेन कीवर्ड्स को टारगेट ही ना करूं, मैं सिर्फ मिड टेल कीवर्ड का जो 30, आप देखेंगे हमेशा 30% मिड टेल कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम होता है, मेन कीवर्ड को 50-60 सिवाय ये जो कुछ अनोमलीज जिस तरह बात करी गई थी उसको निकाल दें, तो आप उन कीवर्ड्स को पकड़ लें, उनके ऊपर रैंक होकर आराम से बैठ जाएं, मजे करें। अगर आपको बहुत ज्यादा सेल आने लग गई है तो अच्छी बात है, जब बहुत ज्यादा सेल आने लग जाए, तो देन योर क्लाइंट कैन आल्सो यूज द क्रेडिट हिस्ट्री, और वो क्रेडिट पे कर सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट चल पड़ी है। ठीक है, तो दिस इज यूजुअली अ गुड साइन। तब वो बजट का इशू नहीं कहेगा, बजट का इशू होता है इन केस प्रोडक्ट गेट्स फेल्ड। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप इसको करें, तो बजट के लिहाज से आपको कुछ फ्रेंडली, एक हाथ आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, एक हाथ नीश आगे बढ़ाएगी ना, तो फिर ही जाके हाथ मिलते हैं। होप कि आपके क्वेश्चंस का आंसर हो गया। वैस भाई, प्लीज टेक दिस रिक्वेस्ट इनटू कंसीडरेशन दैट पीपीसी सेशन शुड बी फ्रॉम ग्राउंड जीरो। जी, ग्राउंड जीरो से होंगे, क्योंकि मेरी ग्राउंड ही डिफरेंट है, मेरी ग्राउंड ही डिफरेंट है, तो मुझे जीरो से ही लेके जाना पड़ेगा। लेकिन आप एटलीस्ट बेसिक को देख लें, ये ना हो कि आप मुझे पूछ रहे हो कि सीपीसी क्या होता है और पीपीसी की कैंपेन बनाते कैसे हैं, तो आई वॉन्ट एक्सप्लेन बनाते कैसे हैं। ठीक है ना, उस बेसिक पे नहीं जाऊंगा, हाँ, लेकिन मैं अपने बेसिक कंसेप्ट आपके करेक्ट, सबके अपने करेक्ट नहीं, मैं कहूंगा मैं अपना वर्जन लाजमी शेयर करूंगा कि जो मैं यूज कर रहा हूँ। मार्केट में मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स है ना, तो क्या मेरे लिए ट्राई करके कौन सा वाला काम का चला है, ये चीज़ है। वेयर विल वी गेट द, यानी पीएफआर रिपोर्ट दे रहे हैं सिग्नलिटिक्स, signalytics.ai है, वो देते हैं, वो महंगी है मेरे ख्याल से, 70-80-100 डॉलर की पड़ती है, पहली फ्री होती है, आप देख के उसको लाजमी स्टडी करें, अच्छी है। I am having some confusion over product evaluation, comparator selection, price selection in huge niches। जी, ये हसनात, ये नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। अभी आप जो है ना वो प्रोडक्ट को ये evaluation के, चलो आज तो पॉइंट हमने कर लिए ना इकट्ठे, जो आपके नेक्स्ट पॉइंट है ना प्राइस सिलेक्शन, कंपैरेटर सिलेक्शन, वो हम नेक्स्ट में करेंगे। हम ये नहीं डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कॉन्टेक्ट सप्लायर ऑन अलीबाबा। ठीक है ना। अ, हम डिज़ाइन सिलेक्शन की बात करेंगे, जहाँ पर दुनिया फंसती है, दुनिया फंसती है और एक्सपर्ट दुनिया हंसती है। वैस भाई, हाउ मच टाइम योर टीम टेक्स इन मेकिंग द कंप्लीट, आई गेस अभी तो लेस देन 30 मिनट्स, आई गेस सो अगर मैनुअली बनाए, मैक्रोज वगैरह के थ्रू करने शायद ज़्यादा बेहतर हो जाए। पता नहीं, मैं इतना डिटेल से श्योर नहीं हूँ, मेरा ख्याल है 20-20 मिनट की होगा। हाउ टू प्ले विद द प्रोडक्ट्स प्राइस टू गेट मोर पीपीसी ऑर्डर एंड बेटर सेल ओवरऑल, देर इज नो प्राइस फॉर ट्रेंड और एनीथिंग इन माई नीश। आप तो मुझे हायर ही कर ले, अपनी प्रोडक्ट दिखाएं, मैं फिर उसको जो है ना वो अच्छा अच्छा कुछ करूंगा। आई जस्ट वांट टू टेस्ट डिफरेंट प्राइसिंग एंड सी हाउ प्राइसिंग चेंजेस मे गेट बेटर रिजल्ट, बट नॉट श्योर हाउ टू डू इट एग्जैक्टली, शुड आई इंक्रीज 50 सेंट्स एंड ट्रैक द प्रोग्रेस और वीक, प्लीज एक्सप्लेन द डिफरेंट सिचुएशन। नहीं, हमारा सिंपल सा रूल है, आप पीपीसी जब चेंज करें ना अपनी प्राइस, तो पीपीसी के केपीआईज को, मतलब लेट से आपने
15 फेब को चेंज किया। 15 फेब से लेके आप 2 हफ्ते तक प्राइस चेंज ना करें। फिर उन 2 हफ्तों का डाटा निकाल के अपनी प्रोडक्ट की सीटीआर और कन्वर्जन चेक करें। ठीक है। क्लिक्स ओवर इम्प्रेशन सीटीआर, ऑर्डर्स ओवर क्लिक्स कन्वर्जन, इसको चेक करें। और प्राइस से पहले जो उसको देखें, जो जब पिछली प्राइस थी तो उस पे, तो उससे पीपीसी का आपका आइडिया हो जाएगा। जहां पर अच्छा बूस्ट आएगा वो आपके ऑर्डर्स बढ़ा देगा। डेफिनेटली पीपीसी का सादा कुलिया प्राइस कम करेंगी तो ऑर्डर बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। वो एक चीज़ आती आती है। लेकिन पीपीसी के ऑर्डर बढ़ाने के मल्टीपल तरीके हैं। आप जेनेरिक कीवर्ड या लॉन्ग टेल कीवर्ड या मिड टेल कीवर्ड इनको डोमिनेट कर बैठी हैं, तो आप एसएन के ऊपर जाएं, एसएन के थ्रू सेल लेके आए, सेम प्राइस रख के। ठीक है। आप कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट के स्पॉन्सर प्रोडक्ट को टारगेट करें, आप उनके थ्रू सेल लेके आए। अगर आप समझती हैं आपने इन तीनों डोमेन्स को कवर कर लिया है, आई डोंट थिंक अगर आपका पीपीसी पे प्राइस कम करके ऑर्डर भी ज्यादा आते हैं तो क्या फायदा। वो तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी तो बॉटम लाइन को इम्पेक्ट करेगा ना। तो प्राइस को ना यूटिलाइज करें पीपीसी ऑर्डर बढ़ाने के लिए। पीपीसी ऑर्डर बढ़ाने के लिए प्रॉपर कीवर्ड्स, ठीक है, उसके बाद जेनेरिक कीवर्ड, उसके बाद अपने बिल्कुल रेलेवेंट एसेंस, उसके बाद कंप्लीमेंट्री एसेंस, उसके बाद जो है स्पॉन्सर्ड ब्रांड, और इन सब कीवर्ड्स के ऊपर वीडियो की डोमिनेंसी, उसके बाद ऑटो ब्रॉड और फ्रेज आपकी एक्टिवेट हो, और उसके थ्रू नए नए एसेंस और कीवर्ड्स का पूल जिसके ऊपर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। दैट इज द वे टू इंक्रीज पीपीसी ऑर्डर। प्राइस इज नॉट द वे। टाइट कर दिया आपने सेल्स एग्रीगेशन रिलेटेड क्वेरी। हाँ, एक सेकेंड। टू एस्टिमेट सेल्स एग्रीगेशन में मल्टीप्लाई कंट्रीब्यूशन, ये आपका में से हो गया ना। हाँ, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। कल ही ज्वाइन किया, अच्छा ठीक है सर आपने। हाय मर्सिडीज, हाय, वाह। मर्सिडीज ले लेंगे यार। जो है ना, मैं पता नहीं क्यों दिल नहीं करता। मैं तो उबर वाला बंदा हूँ, दाल रोटी चलाने वाला बंदा हूँ, मुझे समझ नहीं आती मर्सिडीज कैसे मिलती है भाई। ठीक हो गया। इफ देर इज सम अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू वर्क विद यू एज अ पार्ट ऑफ योर टीम, जी होगी। वो मेरे ख्याल से टीम में वही बंदा शायद आ पाएगा जो उसको जो है ना, हम क्या उसको कहते हैं, सर्टिफिकेशन को क्लियर करेगा। ठीक है। सर्टिफिकेशन कंपलसरी नहीं होगी, लेकिन टीम में जो आने के ख्वाहिशमंद है शायद उनके लिए हम उसको एक पेड टेस्टिंग रखेंगे जानबूझ के, टू मेक इट टफ। और अगर उसके थ्रू होता है तो जी जरूर काम कर सकते हैं, मसला नहीं है। आपके वेलक्रो वो होता है, वो स्कूल्स के आपके शूज नहीं बचपन में आते थे, वो लेसेस की बजाय वो इस तरह से चढ़ा लें, वो वेलक्रो वो होता है। समटाइम्स बी एस आर इज लो, बेटर बी एस आर। या वो कैप के पीछे नहीं आता, कैप के पीछे वेलक्रो लग जाती है, उसको वेलक्रो कहते हैं ना। Sometimes BSR is low, better BSR, and SN has low sale in comparison to an SN which has high BSR. And SN has low sales in comparison to an SN which has high BSR. नहीं, नहीं ये नहीं होता। अगर आपकी जो है वो BSR अच्छी है तो उसका KPI है नंबर ऑफ यूनिट्स बीइंग सोल्ड। तो आप उसको जो है ना वो एग्जैक्टली exactly जाके चेक करें, शायद आपको हीलियम टन फेक डाटा दे रहा हो। ये होता नहीं है। Once we make this sheet, how can we align the given budget with it? Like we which keywords to target first and how much units to order? आइडियली तो यूनिट्स आप अपने जो कंपेरेटर सेलेक्ट करेंगे, अभी नेक्स्ट सेशन अभी देख लें, उसके बेस पे फिर इसके आपके क्वेश्चन को ना हमारा कैटर करते हैं। आप अपना जो कंपेरेटर सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद आपकी बजटिंग की बात आती है कि क्या ये मैं कुछ हाथ भरा के एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। अगर तो कर सकता हूँ तो गुड इनफ, वरना ये मेरी बजटिंग में नहीं आता। और आइडियली आप इसके लिए जब बजट की बात आती है तो आप ब्लैक बॉक्स पे ज्यादा रिलाई करते हैं बजाय वो ब्रांड एनालिटिक्स के थ्रू कीवर्ड हंटिंग के ना, प्रोडक्ट हंटिंग के। और उसके थ्रू आप देखते हैं वो फिल्टर लगाते हैं ना प्राइसिंग का और सेल का, जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया था। तो उसके थ्रू जो ऑप्शंस मिलती हैं वो 30-40% टाइम्स आपके बजट के अंदर आ जाती हैं, ठीक है ना। एन एग्जाम्पल इन गार्लिक प्रेस हाई सर्च वॉल्यूम विद लो कीवर्ड रेलेवेंसी इज वेरी जेनेरिक। किचन स्टील प्रोडक्ट इज इट, नहीं, किचन स्टील प्रोडक्ट इज नॉट अ गैप कीवर्ड। गैप कीवर्ड होगा मे बी प्रोफेशनल स्टेनलेस स्टील गार्लिक प्रेस। ठीक है, बल्कि ये फ्रीजर का मैं आपको एंड पे दिखा ही देता हूँ इनका ना, ठहरे जरा।
एक मिनट ठहरे, मैं लेट मी ओपन इट। आपकी प्रोडक्ट फ्रीजर बैग ही थी ना उस्मान? पता नहीं, अब आपकी थी मेरे ख्याल से, मैंने देखी है अब। आई एम नॉट श्योर, एक सेकंड जी ठहर जाए जरा, मैं आपको दिखा देता हूँ गैप कीवर्ड का, आपको अंदाजा हो जाए। हम्म मैं बल्कि टीम को भी मुझे रिमाइंड करवाइएगा, मैं शायद टीम को भी कहूँ, हमने काफ़ी ना ड्रिल की थी पूरी टीम ने इकट्ठे ना, तो मैंने उसमें काफ़ी ज़्यादा अपनी रनिंग प्रोडक्ट्स में से इनको गैप कीवर्ड निकाल के सिखाए थे। तो मैं भी ये उसी में, अब वो मसला आ जाता है, वो कीवर्ड वो शेयर नहीं कर सकते, तो इसी की जिम्मेदारी लगा दूंगा कि भाई एक ड्रिल कर लें और ढूंढ लें अच्छे जो प्रोडक्ट्स है ना, तो ताकि काम हो जाए। एक सेकंड ठहरिएगा ज़रा, एक सेकंड, मुझे एक सेकंड दीजिए। अच्छा जी, इसको जो है वो, अब एक सेकंड मुझे सिर्फ दीजिएगा, मैं इसमें अगर देखूं तो हम्म, अ, अच्छा, ये मैं अगर शेयर करता हूँ, आई गेस नॉट द प्राइम एग्जांपल बट स्टिल एग्जांपल टू कंसीडर। अभी आप देखें कि ये रेलेवेंसी स्कोर जो है वो इसका दो एक है ना, ठीक है ना? तो रीयूजेबल फ्रीज़र बैग, अब ये जो अपना है फ्रीज़र में भी रखने के लिए यूज़ होता है, जो रीयूजेबल वो स्टोरेज बैग या फूड बैग इस तरह से, रीयूजेबल फूड बैग, या ये इसके ऊपर आ जाएं सिलिकॉन बैग्स, ये थोड़ा वेरी करेगा लेकिन काइंड ऑफ सेमी रेलेवेंट रीयूजेबल बैग्स। लेकिन ये रीयूजेबल बैग जनरेट, ये अच्छा है। रीयूजेबल सैंडविच बैग्स, अब कोई उसको फ्रीजर बैग कह रहा है, कोई फूड बैग कह रहा है, कोई उसको जो है ना वो कुछ और कह रहा है, ये एक सैंडविच बैग भी लोग कह रहे हैं, रीयूजेबल सैंडविच बैग। तो ये काइंड ऑफ रेलेवेंट है, बिल्कुल रेलेवेंट है, ठीक है। और जो है उसमें सिलिकॉन बैग्स रीयूजेबल, ये आ गया, सिलिकॉन बैग्स है रीयूजेबल, वही वाली प्रोडक्ट निकलेगी। तो ये एक एग्जांपल है कुछ देखने वाली ना, ये रेलेवेंट नहीं है फ्रीजर स्टोरेज। जिप लॉक जो है वो यूके में, यूएस में ये पेटेंटेड है, ये यूके में अगर आपने किया तो आई डोंट नो, यूके में शायद फाइन हो, लेकिन यूएस में जिप लॉक का कीवर्ड जो है ना वो स्टेशर या कुछ इस तरह से कुछ है, तो उसका पेटेंटेड है, ठीक है। तो दिस कैन बी वन एग्जांपल, मतलब कीवर्ड आपको देख के लगेगा कि दिस इज अ रेलेवेंट कीवर्ड, और उसके ऊपर इत्तेफाक से कोई आपका टॉप 10 जो आपने बंदे बीएसआर के लिहाज से ढूंढे हैं वो रैंक नहीं करे होंगे, बाकी बंदे शायद रैंक करे हों। तो दैट बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, क्योंकि कंपटीशन कम है। ओहो, ये तो सारे वो ड्रॉप कर गए, सॉरी, ये तो जीरो से ही आ गया हमारा। अच्छा, ये आ गया, चले, स्टिल कंफ्यूज्ड आ गया इसका। हम्म, अच्छा, एक सेकेंड, इफ देर आर नहीं, आ, यार ये तो हद होगी भाई, एक सेकंड ठहरे, पीछे जाना पड़ेगा मुझे, मैं शेयर करके वापस आया हूँ, तो काम खराब हो गया है, ज़्यादा ही नीचे आ गया हूँ। अ, ये हसनात का यही मुझे डर लगता है, ये जो ना, ये काफ़ी डरे डरे ये। कहाँ पर गए, कहाँ पर गए, कहाँ पर गए? सॉरी, मैं अब मिस भी नहीं करना चाह रहा, मैं एक सेकंड थोड़ा स्क्रॉल अप कर रहा हूँ चैट को। अच्छा, ये आ गया। वंस वी मेक दिस शीट अलाइन बजट को कैसे करेंगे, वन एग्जांपल इन गार्लिक प्रेस हाई सर्च वॉल्यूम, ये हो गया गैप कीवर्ड। सर कितनी परसेंटेज वाला पास होगा? आप तो मेडिकल के स्टूडेंट, मेरिट हाई, आई गेस हर मॉड्यूल में हंटिंग सोर्सिंग डेवलपमेंट वगैरह में हर एक में पास होना पड़ेगा। और पासिंग के क्राइटेरिया ये होगा, मैं कुछ क्वेश्चंस को ना लेबल कर दूंगा हाई रिस्क, जहां से क्लाइंट का लॉस हो सकता है, कुछ होंगे लो रिस्क। अगर हाई रिस्क वाले में आप फेल हो रहे हैं ना, तो किसी भी एक कंपोनेंट में, तो मैं आपको फेल ही कर दूंगा, ठीक है ना? क्योंकि वो एट एनी कॉस्ट क्लाइंट का तो नुकसान हो गया ना, पूरे जर्नी में उसका कहीं भी नुकसान हो गया तो आपका तो क्लाइंट राजी ना ना हुआ। हाँ, लो रिस्क में मैं एक परसेंटेज डिफाइन कर दूंगा कि जो लो रिस्क मिस्टेक्स हैं आपकी, रिवर्सिबल मिस्टेक्स हैं, वो उसमें आपका कुछ 70% तो एक्यूरेसी होनी चाहिए, देन आई गेस यू शुड बी पास्ड, ताकि आप जाएं मार्केट में धूम तो मचाएं, धूम फोर आपके ऊपर ही बनेगी सर, तो फिर बड़ा मज़ेदार मामला हो जाएगा। काइंडली सी माई असाइनमेंट, जस्ट पिक द रैंडम प्रोडक्ट कीवर्ड जो है वो, अच्छा मैं सादिया जो है ना,
लगाता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करने की, चेक करके वेट करके मुझे दें तो मैं आपको वैल्यू फीडबैक फीडबैक आपको दूंगा। व्हाट इज द बेस्ट बीएसआर अकॉर्डिंग टू यू व्हाइल डूइंग रिवर्स एसिन? अगर आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस लेस देन 20 या 15 से नीचे नीचे है तो 7,000 6,000 से नीचे की बीएसआर। अगर आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस 20 से लेके 40 के बीच में है तो अराउंड 10,000 आप जा सकते हैं मैक्सिमम पे ना। पहले 6-7 हज़ार बताया, अब 10,000 पे। और अगर आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस उससे भी ऊपर है तो फिर आप उसको रेवेन्यू के लिहाज से गेज कर लें, रेवेन्यू आपका टारगेट बन रहा हो, ठीक है ना। तो ये आ जाता है। प्लीज रेट माई शीट। अरे वाह, अच्छा ज़रूर। आप लोगों की शीट्स का ना मैं कहता हूँ कि इनको दें फीडबैक। शेख मोहम्मद उस्मान, नॉट उसामा, अच्छा जी सॉरी। At the end, please take a 5 minute view my sheet so that I can now see my shortcoming. It's नहीं, मैं बाद में काइंडली करूँगा शीट्स ना सबकी, टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाऊंगा, बैठ करते जाएं और वो क्योंकि वो वायबल नहीं होगा हर, और मैं तो चाहूँगा कि हर बंदे की शीट में देखूं। तो मैं सेशन के बाद में मे बी शायद अगर किसी का कोई बड़ा ही अनोमली वाला केस है तो कल। इफ देर आर पीपल डूइंग मी टू ऑन द कंपेरेटर डज इट मैटर? नहीं, वो उसी के चंक में से डिवीजन कर रहे हैं, जो भी उसका रेवेन्यू उसी में से आधा आधा बट रहा है ना, रेवेन्यू तो ना बढ़ रहा, तो वो मैटर नहीं करता। Amazon डील्स मीन लाइटनिंग डील होती है, एक 1 डे डील होती है, एक 7 डे डील होती है। Amazon डील्स में तीनों आ जाती हैं। आप डील्स में जाएंगे ना तो वो तीन होते हैं उसके। सनात भाई ने, अच्छा, हा 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 आ रहा है, बस कर दें बस। हाँ ये अच्छा, ये क्वेश्चन को आप लोग कह रहे होंगे जो उसने वो, लेकिन लड़के ने अच्छा किया, आपने 8-10 सवाल इकट्ठे पूछ गया ना, सुकून करूँ मैं, मुझे जिंदगी में सुकून चाहिए। दिस शुड बी सेंड एज अ ईमेल और टू सर्व एज टू आंसर प्रॉपर इन डिटेल। नहीं चले, दैट्स फाइन। ये क्वेश्चन आंसर का सेशन, आई एम हैप्पी टू आंसर, मसला नहीं है। बंदे को डराए ना बंदा जो है वो सीखना चाह रहा है तो यार आप डराए तो ना उसको। डिजिटल कूपन विल बी काउंटेड एज डील्स? नहीं जी नहीं, डिजिटल कूपन आर नॉट काउंटेड एज डील्स। डील्स में जाके तीन तरह की डील होती है, 1 डे लाइटनिंग डील और 7 डे डील्स, ठीक है। यूके में 1 डे डील अगर आप एलिजिबल हैं तो £25 और 7 डे का £50 है। यूएस में 1 डे का £150 है और 7 डेज का 300, 1 डे का $150 है, 7 डेज का $300 है। लाइटनिंग डील सेपरेट उसके आ जाती है। आई गेस लास्ट 2 वीक्स का जो आपकी सेलिंग प्राइस होती है उसके ऊपर मिनिमम उसके ऊपर 10% डिस्काउंट इस तरह से होता है, तो आप अपनी सेलिंग प्राइस भी 2 वीक्स तक अच्छी कर लें उसके ऊपर करके, तो आपको कुछ प्रॉफिट बच रहा हो तो ज़रूर जाएं, वो आपको सेल्स का बूस्ट मिलता है। डिजिटल कूपन्स विल बी काउंटेड एज डील नहीं होंगे, माई कंपेटिटर कंसिस्टेंटली यूजिंग दीज एक्सेप्ट। आप भी करें ये, जो ना आपने ना अपने बायर की साइकी को पढ़ना होता है। कम प्राइस पे बिकेगा या ज्यादा प्राइस करके स्ट्राइक थ्रू लगा के कम कर दूं तब बिकेगा, या ज्यादा प्राइस की रखो डिजिटल कूपन लगा दूं तो कब बिकेगा। आप तीनों केपीआईज के अपने कन्वर्जन को ग्रेड करें, 2-2 हफ्ते चलाएं, 3-3 हफ्ते तीनों को चलाएं, जो अच्छा लगे उसको उसके साथ स्टिक कर जाए। डाटा बेस्ड अप्रोच बड़ा आसान है, ठीक है। तो say I have a case, I'm targeting keyword with 50,000 search volume, but according to CPR it's required 75 order to match sale velocity, but I use strategy add to cart plus order. I just want to know, is there possibility excessive add to cart have negative effect on old listing? Moreover, I want to know, can I target only single keyword, but I'm targeting uh 3 keywords. First has 50,000, second has 14,000, third has 7,000 barrel. What's your opinion? मैं आपको ओपिनियन दूंगा कि अगर आपका मेन कीवर्ड गार्लिक प्रेस है और आपको लाजमी 50,000 है तो लाजमी आपको उसके मिड टिल कीवर्ड मिलेंगे जो कि स्टेनलेस स्टील गार्लिक प्रेस, प्रोफेशनल गार्लिक प्रेस, किचन गार्लिक प्रेस, इस तरह से होंगे, ठीक है। आप पहले उनको टारगेट करें, 50,000 वाले को टारगेट ना करें। जब आप उनके ऊपर रैंक कर जाएंगे फिर मेन के ऊपर जाएं तो आपकी उसकी रैंकिंग आसान हो जाएगी। और आप ऑर्गेनिक गिवअवेज उसके ऊपर, अगर उसको मेन ये कीवर्ड आइडियली आपका टाइटल में होना चाहिए, टाइटल में है, और आप इसके ऊपर कुछ 2-3 गिव अवेज भी करें तो इट शुड गेट रैंक्ड ऑन टॉप, डिपेंडिंग अपॉन आपके रिव्यूज अच्छे हैं, कन्वर्जन अच्छी है, लिस्टिंग अच्छी है, सारी चीजें मिला के कह रहा हूँ। ऐड टू कार्ट तो ना करें, ऐड टू कार्ट और ये तो ना करें जब तक कि आपकी पीपीसी, आप कहेंगे नहीं सारी पीपीसी पे तो फायदा ही नहीं हो रहा तब तक। बाकी इसको डिटेल में प्रैक्टिकली अपने सेशंस में रेलेवेंट में डिस्कस करेंगे, लेकिन आई इफ आई वर यू आई वोंट टारगेट 50,000 सर्च वॉल्यूम कीवर्ड एट फर्स्ट। मैं पहले सिर्फ दूसरा और तीसरा जो आपने बताया ना 14,000 7,000 वाला, इसी को ही करूंगा।
जब ये दोनों रैंक हो जाएंगे फिर मैं 50 पे जाऊंगा, मेरा बजट कम लगेगा। 50 से मुझे सेल आनी है 50, 14,000 से सेल आनी है, लेट से इसका हो गया आप कहने 20 आ जाएंगी, 15 कर लें। 7,000 से मुझे सेल आनी है 7, मैं 7,000 वाले 14,000 वाले पर रैंक हो गया, मेरा बजट कम लगा तीनों की बजाय। ठीक है, मेरी सेल आने लग गई 7, 1 की 14, 1 की 21। अब मुझे 50 को मीट करने के लिए 30 का गैप चाहिए, 20 का नहीं चाहिए, मेरा बजट कम हो गया। और अगर वो दोनों कीवर्ड इसी के ही फ्रेज मैच हैं तो वो इसकी रैंकिंग को मेरी आसान कर देंगे और मैं इजीली टॉप पे चला जाऊंगा। स्मार्ट वे। कैन यू प्लीज शेयर दोज पॉइंट्स डॉक्यूमेंट विद अस ऑन स्लैक? कौन से वाला साथ? आई गेस वन शुड वॉलंटियर और वो सेशन को मेरे सुन ले और उसको कोई बना के ना पॉइंट्स वो स्लैक पे शेयर कर दें, क्योंकि मुझसे आप अब मेरी ना एक खामी है माजरत के साथ, मुझसे आप इन्हीं क्वेश्चंस का दोबारा जवाब पूछेंगे ना मैं आपको डिफरेंट दूंगा। मैं शायद 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा लगा दूं या 2 पॉइंट पीछे कर दूं, क्योंकि वो याद नहीं किया होता ना, तो वो जो बस तजर्बे से ज़हन में आता है निकल जाता है। तो मैं एक ही चीज़ का ना 5 पर 5 मुख्तलिफ जवाब दे पाता हूँ, तो वो मिस कर जाएंगे आप। द बेस्ट अप्रोच इज समवन शुड वॉलंटियर, जो रिकॉर्डिंग को सुन रहा देख रहा खासतौर पे नए बंदे हैं, उसकी डॉक्यूमेंट बनाए एंड दे कैन सबमिट इट, मतलब शेयर इट ऑन द स्लैक। आई कैन डेफिनेटली ऑलवेज वेट दैट, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर रह जाएगा। मेहनत वाले काम ना कहा करें यार, बड़ा मुश्किल हो जाता है। Isn't CPC for mid-tail keyword often similar to the keywords with the top keyword? Why go नहीं, CPC जो है ना मिड टेल की कम होती है। ठीक है, मिड टेल की जो CPC है वो कम होती है, सेंस ना बनती। अगर एक मिड टेल कीवर्ड है छोटा है तो उसके लिहाज से उसकी बिडिंग अप्रोच बाकी चीज़ें भी कम होती हैं, और अगर ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है। अच्छा लेट्स एज्यूम आपकी वाली बात कर लेते हैं कि मिड टेल की आपकी CPC जो है वो हाई है। ठीक है, और CPC लेट्स से मैं अज्यूम करता हूँ कि जी लेट्स गो दिस वे कि मिड टेल की CPC और मेन कीवर्ड की CPC दोनों की सेम है। ठीक है ना, स्टिल फ्रॉम आ सेलर्स, देखिए दो तरह के पर्सपेक्टिव होते हैं, PPC चलाने वालों का पर्सपेक्टिव और सेलर का पर्सपेक्टिव, दोनों डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। मैं काफ़ी PPC वाली अप्रोचेस से एग्री नहीं करता, प्रैक्टिकलिटी में जाए ना तो फर्क पड़ जाता है। अगर मैं देखूं तो मेरा CPC अगर सेम है तो मिड टेल के ऊपर मुझे रैंक होने के लिए कम बजट चाहिए फिर भी, क्योंकि उसके ऊपर जो है ना वो ऑर्डर्स वगैरह का मामला, मेरा जो बजट अलर्ट से मेन कीवर्ड के ऊपर मुझे कोई 30 40 50 ऑर्डर की खरकत चाहिए आने के लिए, इधर मेरे पास जो है वो कोई आप कह लें 25 या 20 की होगी, तो आइडियली मेरा बजट तो इसके ऊपर कम लगा ना। CPC बेशक सेम है क्योंकि सर्च वॉल्यूम भी छोटा है ना, मेरा बजट इसके ऊपर कम लगा, ये रैंक कर गया, इसके ऑर्गेनिक ऑर्डर्स मेरे ऑर्डर्स में ऐड हुए, या मैं उसके प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके बड़े वाले को हिट कर सकता हूँ। ठीक है, या दूसरे नंबर पर मैं इसके ऑर्गेनिक ऑर्डर्स की बेस पे जंप करके ऊपर जा सकता हूँ, डेट वुड बी इजी। मतलब सादी सी मैं आपको मिसाल दूं, मैं एक ही टांग से चौथी सीढ़ी पर जाने के बजाय बेहतर नहीं है कि पहले दूसरी सीढ़ी पे लगाऊं फिर चौथी पर लगा लूं? ठीक है, एक ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि स्टेबिलिटी जो है ना, मेन कीवर्ड पे जाना, वो अगर मैं सिर्फ मेन कीवर्ड पे जाता हूँ और मैं साथ मिड टेल लॉन्ग टेल कीवर्ड पर नहीं गया तो मैं उसके ऊपर रैंक नहीं रह पाऊंगा, मेरी स्टेबिलिटी हर्ट होगी। वो क्या उसका मैकेनिज्म है वो मैं आपको आगे लॉन्च में डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा। वैस भाई लॉजिकली एक्सप्लेन यार, मतलब मैं पहले इलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ बंदा मुझे। फुरकान भाई आपने दिल तोड़ दिया। वाई BSR मैटर्स? नहीं वाकई मतलब के why BSR matters, because we get the sale from the keyword that is buyer types, see our product and make a purchase। ठीक है, BSR is defined by the नहीं, BSR is not the king, मतलब BSR king इस सेंस में है कि BSR वो KPI है कि जिसके ऊपर आपने नजर टिका के रखनी है। दिस इज व्हाट मैटर्स। ठीक है ना, BSR एक KPI है जो कि आपके जितने भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर से आपकी सेल को डिफाइन करता है। अगर आप रैंकिंग को अपना मेयार समझते हैं ना कि मैं अच्छा जा रहा हूँ तो वो धोखेबाजी हो जाती है ना। तो BSR आपको एक होलिस्टिक पिक्चर देता है, तो डेट्स वाई KPIs की फॉर्म में इट्स अ किंग KPI, वो एग्री करता हूँ। बाकी ये नहीं है अच्छा दूसरी भी चीज़ है, अगर आप ऐड टू कार्ट की टेक्निक से या डील से या डायरेक्ट ट्रैफिक से अपने BSR इंप्रूव करते हैं तो वो रिवर्स थ्रेशोल्ड भी जाता है। जिस तरह कीवर्ड को टारगेट करें BSR इंप्रूव करेगा ना, BSR अगर इंप्रूव करेंगे तो वो कीवर्ड्स को भी इंप्रूव कर देगा।
तो उससे आपके काफ़ी रिलेटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर, कीवर्ड्स के ऊपर भी इम्प्रूव कर देता है सेल को। बीएसआर को जो किंग वाला टर्म है ना, वो आप देखें कि किंग केपीआई है या किंग मैट्रिक है। दिस इज व्हाट मैटर्स। मैं अगर मेन कीवर्ड पे 10वें नंबर पर हूँ ना, टॉप 10 पे नहीं हूँ, लेकिन मेरी टॉप 10 से अच्छी बीएसआर है, तो इट मीन्स के ओवरऑल आई एम डूइंग गुड। तो उस परस्पेक्टिव से आप देखें। और आप सिर्फ अपनी प्रोडक्ट ट्रैकिंग में ना, आपकी कोई 20 30 40 प्रोडक्ट्स अल्लाह करे चलें, जाती अपनी, ठीक है, तो आप सिर्फ बीएसआर को चेक करते रहे ना, तो डेट इज इनफ। आपको बीएसआर को देख लें, प्रोडक्ट की रेटिंग को देख लें, तो आपको तीसरी कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। प्रोडक्ट की रेट, सॉरी, एक प्रॉफिट को देख लें, डे एंड पे पैसा बना के नहीं बना। बीएसआर को देख लें और रेटिंग को प्रोडक्ट की देख लें ना, तो बाकी रैंकिंग शैंकिंग दाएं बाएं हर केपीआई को छोड़ भी देना आप, ये खराब होंगे तो फिर आप आगे एक्सप्लोर करने के लिए बाकी केपीआईज में जाएंगे, तो डेट वुड गुड। तो ये बीएसआर उस सेंस में कहेंगे। Still confused as if there are keyword opportunities, yet no competitor in 6 to 12 month range is suitable to our budget. Then how to select की, अच्छा दो बातें। अगर तो 6 12 मंथ्स तक नहीं है, तो आप जो है ना थोड़ी आगे अपनी विंडो एक्सटेंड करेंगे, आप 1.5 2 साल वाले पे जाएंगे जिसके रिव्यूज आपकी लाइन में आ जाए। देखिए, आपने थोड़ा सा ना फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है। 2 साल वाला बंदा है, डेट इज फाइन, लेकिन उसके रिव्यूज कोई 5,000 या 10,000 ना हो, रिव्यूज उसके हो, ठीक है यार, 1 2 हज़ार तक भी चले तो डेट इज फाइन। वो आया तो मैं उसके रेवेन्यू को देखूंगा, क्या उसका रेवेन्यू मेरे बजट में फॉल कर रहा है, दैट इज गुड। अगर ठीक है, इस चीज़ के लिहाज से मैं थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देख लूंगा। दूसरी चीज़ के लिहाज से इस चीज़ को मैंने कंसिडर कर लिया। अगर ये भी चीज़ नहीं आती, तो फिर जाके मैं देखूंगा कि मेरे बजट में आता कौन है। मैं सादा सा कुलिया उल्टे तरीके से देखना शुरू कर दूंगा, मेरे बजट में कौन आता है। मेरे बजट में जी ये बंदे आते हैं, क्या इन बंदों को इन टर्म्स ऑफ रिव्यूज, इन टर्म्स ऑफ कीवर्ड डोमिनेंसी, इन टर्म्स ऑफ डिजाइन मैं कर सकता हूँ। कर सकता हूँ तो ठीक है यार, लेट्स डू इट, उसको कॉपी करो और स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, इसके मिरर शीट पे जाओ, देखो ये किन कीवर्ड्स में पर्टिकुलरली टॉप में बैठा हुआ है। डेट वुड गिव यू एन आइडिया कि आपने इस तरह के रेवेन्यू पर पहुंचने के लिए किन किन कीवर्ड को टारगेट करना है। तो ये आपको एक पिक्चर दे देगा। और ऑलवेज इसमें 20 30% की हसनात फ्लक्चुएशन रहेगी। डोंट गो विद द परफेक्शन कि भाई इसमें जो है ना वो इतना ही बजट होगा, इसमें जाएगा। ठीक है, आप हमेशा अपना बजट थोड़ा, अपनी प्राइस थोड़ी बढ़ा के, अपना पीपीसी थोड़ा कम करके खेल सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। और क्लाइंट भी जो बजट होता है ना, तो उसके ऊपर उसने भी हमेशा एक बफर टाइप रखा होता है। तो ये बजटिंग का आपको आइडिया इस तरीके से आएगा। इसको करेंगे आगे डिजाइन सिलेक्शन में ना। आइडियली इसको देख लेंगे कि प्रोडक्ट हमारे बजट में आती है नहीं आती, क्या मामला है। उसमें फिर आगे हमारा मार्केटिंग का भी है। लेट्स से अगर किसी में पीपीसी जो है वो यही 50 60 70 से नीचे करेंसीज हैं, स्पॉन्सर्ड उसकी जो उसकी सजेस्टेड बिड्स है वो काफ़ी कम है, और मुझे नज़र आ रहा है कि ठीक है यार, मेरी 8 10 क्लिक के ऊपर भी एक ऑर्डर है, तो ये मेरा सिर्फ 20 30, मतलब मेरा प्रॉफिट ही खाएगा, लॉस में नहीं मुझे लेके जाता। तो डेट इज़ अगेन एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मेरे प्रॉफिट में से जा रहा है ना मार्केटिंग का, तो मैं मार्केटिंग के उस बजट में रिलैक्सेशन डालूंगा। इन कंट्रास्ट तो एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि बड़ी कंपेरेटिव है, और उसमें मुझे पता है मेरा मार्केटिंग का अच्छा खासा लगना है। जैसा मैंने कुछ प्रोडक्ट किए हैं, ठीक है, उसमें इन्वेंट्री के पैसे लगे, और पीपीसी में मेरी यही एस्टिमेशन थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। डिज़ाइन वगैरह अच्छा था, तो $200 300 में होगी। डेफिनेटली डेट वुड बी आर रिस्क, या डेट वुड बी वट यू नीड टू वाउच एज अ फ्रीलांसर या एज अ एक्सपीरियंस सेलर, कि हाँ भाई ये मेरी एस्टिमेशन है। डेट कैन गो रोंग एज वेल, लेकिन वो आपको एक आइडिया आ जाता है। मुझे पता था यार मेरी इन प्रोडक्ट्स में लॉन्च का पैसा नहीं लगना, जाएगा कार्ड से, लेकिन वो अमेजोन की तरफ से आ जाएगा और वो मेरे प्रॉफिट के अंदर ही खेलेगा। हुआ है ऐसा, काफ़ी प्रोडक्ट्स में ऐसा हुआ। तो बेसिकली लॉन्च मेरी हुई, वो जो जिसको कहते हैं ना ब्लडलेस लॉन्च, वो वाली हो गई, पीपीसी के ऊपर ही हो गई। ठीक है, और मेरा जो पैसा लगा वो सिर्फ इन्वेंट्री का रखा। तो ये एक आपको ओवरऑल ये जो डिसीजन है ना, ये आपकी प्रोडक्ट अप्रूवल से भी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें आपको अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर रह के वाउच करना पड़ेगा कि यार इसमें मेरा मार्केटिंग का बजट कम लगेगा, या इसमें मेरा ये बजट ज़्यादा लगेगा, या इन कीवर्ड्स पे मैं जाऊँगा। वो थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस भी मांगता है, लेकिन इस चीज़ को हम आगे डिज़ाइन सिलेक्शन में इन पैरामीटर्स के साथ रख के भी देख लेंगे। या हो सकता है कि अगर इधर नहीं, तो जब लॉन्च के टाइम पे आए तब इस चीज़ को दोबारा टच कर लें, जब आपकी एक होलिस्टिक पिक्चर बन जाए, जब आपको पीपीसी के बजट का भी आइडिया हो जाए, जब आपको डिज़ाइन का भी आइडिया हो जाए, प्रोडक्ट का भी आइडिया हो जाए, उस रेंज का भी आइडिया हो जाए। एंड द बेस्ट थिंग इज, आप इसके लिए ना 2 4 एग्जांपल्स हसनात निकालो। ठीक है, मैं उसको वेट करके, तो मे बी आपको भी फैसिलिटेट कर दूं और बाकियों को भी गाइड कर दूं कि हाउ वुड आई डू इट।
ठीक है ना, आप इसके लिए कुछ 2-4 एग्जांपल्स निकाल दो काइंडली मेरे लिए, तो उसको फिर हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, कैन वी कंसीडर जेल टाइप प्रोडक्ट्स लाइक हेयर जेल? अंटिल यू प्रोवाइड द सर्टिफिकेशन यू कैन डू एनीथिंग। आप बैटरी कर लें, जेल कर लें, सीरम कर लें, सप्लीमेंट कर लें, कर सकते हैं। आप सीबीडी कर लें, ठीक है ना, नो इशू। हाउ वी टारगेट मिसस्पेल्ड कीवर्ड, उसको बैकएंड सिस्टम में डालते हैं हम। अच्छा, एक मेरा ऐसा केस था, मेरी एक यूके में प्रोडक्ट है अपनी, उसका जो है ना वो मेन कीवर्ड उसका 20,000 का सर्च वॉल्यूम है, एक मिसस्पेल्ड कीवर्ड है उसका 8,000 का सर्च वॉल्यूम है। तो बेस्ड अपॉन द हाई सर्च वॉल्यूम मैंने उसको टाइटल में डाला हुआ है। वो सेकंड डे ही रैंक हुआ, और वो मैंने शायद उसकी पोस्ट शोज भी डाली थी ना। तो हाँ, अगर छोटे छोटे हैं 1,000, 500, 800, 2,000, तो मैं उसको बैकएंड में सर्च टर्म में डालूंगा। अगर बहुत अच्छा हाई सर्च वॉल्यूम है तो मैं उसको अपने कंटेंट में कहीं फिट करूंगा। How to move listing from one seller central to another? Let's suppose we have a dead listing and someone want to purchase. वो बंदा मी टू करेगा, और आप जो है वो उसको अपने सेलर सेंटर से डिलीट कर देंगे, डेट्स इट। ठीक है। और अगर ब्रांड भी है और आप उसको ब्रांडिंग के भी राइट्स देना चाहते हैं, तो आप अपने सर्विस ब्रांड सर्विसेज में जाएंगे, और उधर जाके ऐड आ यूज़र ऐड करके उसके अकाउंट को उस ब्रांड के लिए यूज़र ऐड कर देंगे, तो उसको उसके ब्रांड रजिस्ट्री के राइट्स मिल जाएंगे। दोनों चीज़ें। सर, आई हैव अ केस आई एम टारगेटिंग कीवर्ड। अच्छा, ये आपका तो हो गया ना अब्दुल वहाब। जिपलॉक इज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जी। जिपलॉक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। ब्रांड नेम है ना ये, मेरे ख्याल से जिपलॉक। ये देखिए, ये आ गया ना जिपलॉक। अब एक वो कीवर्ड भी है, तो किसी बंदे ने इसको ब्रांड नेम भी करवाया हुआ है। हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था। विल वी गेट एनी टिप्स फॉर प्रोडक्ट फोटोग्राफी? जी जी जी, जरूर मिलेगी। वैसे भाई मेरा नेट चला गया था। एनीथिंग यू आस्क मी अबाउट फ्रीजर बैग शी? अब जानने दे, अगर कुछ पूछा भी था मुझे खुद भी नहीं याद। रीअटेम्प्ट का ऑप्शन आई गेस होगा, होगा डेफिनेटली होना चाहिए यार, रीजन नहीं है ना। Sir, I have a question. You delete some of my keywords with phone holder and tab holder, but every seller has these in their title, like glass holder, book or tab holder, and two other seller will rank on them. Won't they? अच्छा, अगर तो हर सेलर ने सना इन कीवर्ड्स को रखा हुआ है और हर प्रोडक्ट का ये फीचर है, तो फिर ठीक है, मैं उसको डिलीट नहीं करूंगा, उसको वापस ले आऊंगा, और उसको आप कंसीडर करेंगे बीच में। ठीक है। अगर तो हर बंदे के डिज़ाइन में है, दैट इज़ नॉट समथिंग वेरी स्पेसिफिक, और हर बंदे के डिज़ाइन में या टाइटल में डाला हुआ, तो वो आपका कीवर्ड होगा। और अगर उसके बावजूद भी कुछ बंदे रेलेवेंसी पे नहीं है, तो डेफिनेटली इट बिकम्स अ गैप कीवर्ड बन जाएगा। डिपेंडिंग के हर बंदे के उसमें, क्योंकि मैंने देखा बात करी कि डिज़ाइंस डिफरेंट डिफरेंट है, डिपेंडिंग के मेजोरिटी बंदे या एटलीस्ट एक अच्छा चंक 50% ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं देन। वैसे भाई फ्रॉम ऑटो पीपीसी यू रिकमेंड टू ग्रेजुएट कीवर्ड्स फ्रॉम मैनुअल ब्रॉड और मैनुअल एग्जैक्ट? हाँ, इसकी जो है ना यार, पीपीसी वाला इसमें आ गया। चले, लेट्स से मेन कीवर्ड इज गार्लिक प्रेस, आई एम रनिंग मैनुअल ब्रॉड ऑन इट। नाउ आई वांट ग्रेजुएट इट इन मैनुअल फ्रेज। नाउ इन ब्रॉड amazon is targeting a lot of related keywords, so should we put all of them in the negative so that phrase and broad don't compete with each other? Why you want to graduate it into the phrase? Why not directly into the exact match? आप उसको डायरेक्टली एग्जैक्ट मैच में डालें, जब एग्जैक्ट मैच में परफॉर्म करना शुरू कर दे, तब आप उसको ब्रॉड से जो है ना उस पर्टिकुलर सर्च टर्म को जो कि बैकएंड पे ऑर्डर ला रही है, उसको नेगेटिव में डालें। ठीक है, ताकि अमेजोन आपको कुछ नया ढूंढ के दे। और यूज़ करें ब्रॉड को और फ्रेज को एज अ टूल कि आपको नए नए कीवर्ड ला के दे। और ऑटो को डेफिनेटली उससे कोई अच्छा कीवर्ड या एसएन मिलता है तो उसको एसएन टारगेटिंग करें, या एग्जैक्ट मैच में सीधा उठा के, मतलब इफ अ सिस्टम इज परफॉर्मिंग गुड, ठीक है, तो क्यों उसको वो जर्नी तय करवाना कि पहले ब्रॉड में जाएगा, फिर फ्रेज में जाएगा, फिर एग्जैक्ट में जाएगा। आप उसको पहले ही एग्जैक्ट में डाल दें। अच्छा, फिर उसके बाद अगर वो एग्जैक्ट में अच्छा नहीं परफॉर्म करा, तो देन आप उसको फ्रेज और ब्रॉड में कर लें टेस्टिंग। मतलब भाई ठीक है, क्योंकि आपकी पहली प्रेफरेंस एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर उधर नहीं चल रहा, फिर आप उसको, होता है ना कि कभी कभार एक कीवर्ड जो है वो तीनों मैच टाइप्स में से किसी एक में अच्छा चल रहा होता है, फिर आप उसको फ्रेज या एग्जैक्ट में डालें। जब उसको फ्रेज या एग्जैक्ट में डालेंगे ना, तो डेफिनेटली उसके बैकएंड पे कोई ऐसी सिस्टम आएगी जो
के मतलब फ्रेज में कीवर्ड को डालते हैं ना, गार्लिक प्रेस, तो वो दिखाएगा स्टेनलेस स्टील गार्लिक प्रेस, प्रोफेशनल गार्लिक प्रेस टूल, इस तरह से दिखाएगा ना। ब्रॉड भी उसको किचन आइटम वगैरह इस तरह के जेनेरिक कीवर्ड पे दिखाएगा। तो अगर वो इन दोनों में से मैच टाइप में किसी अच्छी मैच टाइप में परफॉर्म करना शुरू कर देता है, तो उसके बैकएंड को एक्सप्लोर करे कि कौन सी सिस्टम अच्छी जा रही है, कौन सी बुरी, अगेन उनको उठा के एग्जैक्ट में डालें। ठीक है। मैं वो इसको डिस्कस करूंगा पीपीसी में डिटेल से, कि क्या क्यों कब कहाँ कैसे। डू वी नीड टू बी वर्किंग विद अ क्लाइंट टू टेक दैट पेपर? नहीं क्लाइंट की जरूरत नहीं है। आपने असाइनमेंट्स वगैरह की हो अच्छे तरीके से तो दैट इज फाइन। वैसे भाई आई ज्वाइन नाउ, वाज इन हॉस्पिटल इमरजेंसी, अल्लाह खैर करे जी। रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। होप जी फाइन। नो, इट्स इट्स इन सप्लीमेंट नीश मेन कीवर्ड है सर्च वॉल्यूम ऑफ 1,70,000 का। मोर ओवर पीपीसी इज प्रोहिबिटेड फॉर दैट प्रोडक्ट, इफ यू अलाउड आई वांट टू। आप काइंडली शेयर कर दें इसका जो है ना अब्दुल वहाब, हसनात भाई ने देख ले एग्जांपल सेट कर दिया आप सब लोगों के लिए ना। 13 क्वेश्चंस का एक सेट भेजा है और मैंने सर कोई मिस नहीं किया। तो अगर वो मैं वॉइस वाले चक्कर में गया ना तो वो काफी लोगों का मिस हो, मैं इतने क्वेश्चंस कभी भी नहीं कैटर कर पाऊंगा अगर मैं वॉइस वाले मोड में जाता हूँ। तो आप काइंडली इसको एक्सटेंसिव लिख लें, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कैटर। गुड टू नो, आई एम नॉट सो वेल, अल्लाह सर आपको तंदुरुस्ती दे। A guy is in dilemma. His brand registry is due in 2 weeks expected and his product has reached Amazon. Should he wait for the brand registry or start कर दें, स्टार्ट कर दें। If it does goes for the launch without brand registry, what are his options if a hijacker? इतनी जल्दी हाईजैकर फॉल इन लव नहीं करता, लव को पकने में बड़ा टाइम लग जाता ना। तो हाईजैकर तब तक आपके साथ फॉल इन लव नहीं आएगा जब तक कि आपकी कोई बीएसआर अच्छी नहीं आ जाएगी ना। पुराने खिलाड़ियों को हाईजैकर नहीं पकड़ते, तो अब आप 2 महीने तक भी आराम से चलने को मसला नहीं है। कांट इट पॉसिबली ब्रिंग नेगेटिव रिव्यूज? नहीं, नहीं रहेगा। हाँ डेफिनेटली 2 हफ्ते बाद जैसे है तो वाइन प्रोग्राम में साइन अप कर लें, बेनिफिट है, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको प्रॉक्सी मार्केटर के थ्रू 4 5 6 रिव्यूज पकड़ लें अच्छे हालात के लिए। हाँ। हम्म। While launching the product, which category should we target? The one which competitor is rank on, or should we check relevancy? आप जो है ना टॉप 10 कंपेरेटर्स को पकड़ेंगे अच्छी बीएसआर, उनके सब कैटेगरीज को लिखेंगे, देखेंगे कि अगर एक ही सब कैटेगरी है तो हो गया, अगर 2 या 3 सब कैटेगरीज हैं तो देखेंगे टॉप 10 में से सबसे ज्यादा कंपेरेटर किस सब कैटेगरी के पास जा रहे हैं। हो सकता है कि होम एंड किचन में 7 बंदे जा रहे हो और ऑफिस में 3 जा रहे हो, होम एंड किचन डिसाइडेड आ गई। लेट्स से ऐसे 6 जा रहे हो होम एंड किचन में अच्छे बीएसआर वाले, आप एक अच्छी का थ्रेशोल्ड डिफाइन कर लेंगे ना, अबव 6,000 मतलब बिलो 6,000 या बिलो 10,000 उस तरह से। 6 ह्यूमन किचन के हैं, 4 दूसरे के हैं, तो आप ह्यूमन किचन को प्रेफरेंस दे देंगे। अगर सेम सेम है या 6 और 4 का है तो आप उस केस में दोनों सब कैटेगरीज को खोल के देखेंगे। जिस सब कैटेगरी में आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट टॉप 20 स्पोर्ट्स में ज्यादा बार शो हो रही होगी ना, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये एक इसका एक आपका फिल्टर आ जाएगा। बिल्कुल, आप बीटीजी से भी साथ चेक कर लें, अगर बीटीजी आपको क्या आइटम टाइप कीवर्ड दे रहा है आपकी प्रोडक्ट का, वो भी एक गाइडेंस आ जाएगी। कंपेरेटर्स आर नॉट रैंक्ड ऑन रेलेवेंट कैटेगरीज बट गेटिंग मोर सेल। आप जो है ना उसमें कभी कभार होता है कि हर एक कैटेगरी की बीएसआर की इंटरप्रिटेशन भी डिफरेंट होती है। हो सकता है मैं होम एंड किचन में 2,000 पे रहूँ और 100 यूनिट सेल कर रहा हूँ, और मैं ऑफिस में या आर्ट्स एंड सीविंग में चला जाऊँ, मेरी बीएसआर 1,000 की रहे लेकिन मेरी सेल कम हो। तो ब्राउस्ट्री गाइड से देख लें, और ये जो मैंने आपको पैरामीटर बताया इसकी बेस पे देख लें। इवेंचुअली क्या होता है, अमेजोन आपको दूसरी सब कैटेगरी भी असाइन कर देता है खुद ही ना। तो गुड टू स्टार्ट। और इसका एक और भी तरीका है कि आप कम से कम 4 5 केसेस खोल के अमेजोन से भी पूछ लें, बीटीजी से भी देख लें, उससे पूछ लें मेरी क्या रेलेवेंट बनेगा। अच्छा तरीका यह है कि अपनी वो सब कैटेगरी देखिए और देखें किस सब कैटेगरी में आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट ज़्यादा बार आ रही है, तो वो उससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाता है। Same quiz again. Sometimes BSR is low, better BSR, and SN has low sale in comparison to an SN which has high BSR, relatively bad BSR. I recheck data with JS extension में missing। आप इस तरह करें हुमैर, ये ना मेरे से शेयर करें स्क्रीनशॉट इसका ना, स्लैक पे प्राइवेटली देख लें तो आई विल फिगर आउट कि कहाँ पर आप मिस्टेक करें। क्योंकि लो बीएसआर इज मी इट मींस बेटर सेल्स, तो वो तो बड़ा सिंपल सा है यार। बीएसआर मिलती ही तब है जब आपकी सेल अच्छी होगी ना। तो मे बी आप किसी सब वो उसकी वेरिएशन की ना पिक करें हो, बीएसआर या एनी रीजन, आप वो शेयर करें मेरे साथ, मैं देख लूंगा। हाई बीएसआर एस इन क्विक आई ऑन दिस। एक सेकेंड, इसको अगर देख ही लें।
इसको ना मुझे भेजें, मैं कल कैटर कर लूंगा, क्योंकि अभी इस चक्कर में ना मेरा है कि 12 बज गए, मैं सारे क्वेश्चंस को रैप अप करूं। आप इसको काइंडली मुझे भेज दें, मैं कल के सेशन में ना लाजमी इसको कैटर कर लूंगा। हसनात तो टीम में सिलेक्ट है, माशाल्लाह। ऑर्डर्ड इन्वेंटरी नहीं, ये लड़का अपनी एजेंसी खड़ी करेगा, इसके इरादे अच्छे हैं। ऑर्डर इन्वेंटरी ऑफ अ प्रोडक्ट विच इज कंपेटिबल विद पीपीसी। ऑर्डर्ड इन्वेंटरी ऑफ अ प्रोडक्ट जो कि कंपेटिबल नहीं है पीपीसी के साथ, ड्यू टू लो मार्जिन एंड इंटेंट इज टू रैंक इट वाया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। Is there any possibility that if after ranking second in inventory to be reordered in form of well-priced bigger pack with better margin? Is it possible in a way if I make a relationship between the small pack ASIN and the non-existing bigger pack and merge when second pack inventory? If yes, your pros and cons. नहीं, आप पहला जो बैच है, सेकंड बैच है, उसको 3PL में लिखवा दें। सेम ही है ना, पैक है, लेकिन उसकी सब कैटेगरी वगैरह तो चीज़ें तो सेम ही रहेगी ना। तो पहला बैच जब खत्म हो तब दूसरा बैच वो बड़े साइज वाला भेज दें, उसका वेट प्राइस वगैरह अपडेट कर दें, टाइटल वगैरह हर चीज़ सेम रहनी है, उसमें बस पैक ही चेंज आएगा। एक आउट ऑफ स्टॉक जाए तो दूसरे को इन स्टॉक कर दें, मसला नहीं है। और उस पे टाइटल बुलेट पॉइंट के पहले में डाल दे कि वी हैव कम अप विद अ बेटर वर्जन बेस्ड अपॉन द फीडबैक, इस तरह से करके ना चौथे पांचवें में डाल दें, या डिस्क्रिप्शन के प्लस कंटेंट में डाल दें। लोग करते हैं इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। मर्जिंग वगैरह की गेम में ना जाए, वो लंबी पड़ जाती है। If a product having very few keywords and we have utilized them in the listing, now my main question is what should we write in backend Spanish misspellings? हाँ, लेदर जैकेट का स्पेनिश मिसस्पेलिंग्स, ठीक है, ये बैकएंड सिस्टम पे या लो सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड रह जाएं। अगर हमने टाइटल में कीवर्ड लिख दिया, नो नीड टू पुट इट इन द बैकएंड सिस्टम। हाउ मच टाइम इट टेक्स फ्रॉम ट्रांसफरिंग लिस्ट फ्रॉम वन आईडी टू अनदर आईडी थ्रू मी टू मेथड 40। उधर से मी टू करें, अब वो आपका ओके हो जाए, अमेजोन अलाउ कर दे तो पहले वाले से डिलीट कर दे। बीएसआर इम्पैक्ट करेगी, बीएसआर इम्पैक्ट करती भी है, ठीक है, लेकिन आप वो अगर 1-2 महीने अच्छा उस पर चलाएं मामला, तो बेहतर हो जाता है। इफ समवन वांट टू डू इट बिफोर लॉन्च व्हेन ओनली इन्वेंटरी हैज रीच्ड Amazon नॉट लाइव येट, नहीं तो फिर तो फायदा ही है, बिफोर लॉन्च करेंगे तो बेहतर है आफ्टर लॉन्च की बजाय। आ जाते हैं, आई हाईजैक्ट इन फ्रंट वीक, तो बरकत वाली है ना आपकी लिस्टिंग फिर। आपकी लिस्टिंग से फिर प्यार है बहुत ज्यादा उनको, अगर पहले पहले वीक में ही इस तरह हो जाता है तो फिर चिल करें, टेंशन क्या लेनी है, 2 वीक्स में हाईजैक कर लगा रहने के साथ। सर आज हमने सेम कलर का सूट पहना है, सर अल्लाह आपको कपड़ों में बरकत दे। फर्स्ट वीक एग्जॉस्टेड, जी बिल्कुल। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन भाई, वाह, असद शेख का। When I have to change the brand name through deleting and relisting method, multiple variations, would it affect BSR and ranking? नहीं, वो इसका जो है ना उसको डिलीट करें, डिलीट करके उसके बाद रीलिस्ट कर लें, हाँ नहीं चेंज होता, मैं हम करते रहते हैं, ये उखाड़ पिछाड़ चलता रहता है, इतना नहीं डैमेज करता। अब बीएसआर इतनी आसानी से नहीं अब खराब होती ना, अब वो भी जिद्दी हो गई है अब हमारी तरह। मसला नहीं है, आप करें, प्रोसीड करें। ठीक है जी, आई गेस दैट इज इट, और इसको अब एंड करते हैं। अल्लाह अकबर, बहुत ही कोई लंबा मैसेज आया किसी का। हाँ चलें, ये हारून आपका क्वेश्चन है लास्ट, इसको टेकअप करते हैं, इसके बाद फिर सेशन एंड करेंगे। और मैं आपसे पिछले वीक की तरह वादा करता हूँ थोड़ा सा, अल्लाह करे इस बार अपने वादे पे कायम रह सकूं, कि वो स्लैक के ऊपर आपको रिस्पॉन्सेज आए। और कल इंशाल्लाह एक अपना सेशन करते हैं, ताकि जो काइंडली 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 थोड़ा गैप निकालें और अपनी असाइनमेंट बना लें आप लोग ना, बेहतर है आप लोग बना लें, ताकि आप लोग भी, जिन लोगों ने देखे सवाल उन्हीं के थे मोस्ट प्रोबेबली, या एवेल्युएशन से रिलेटेड, जिनके पीपीसी लॉन्च के थे वो तो अपने क्लाइंट के उन्होंने मसले पूछ लिए। जिन्होंने वैल्यूएशन शीट, लिस्टिंग शीट बनाई है, स्टार्ट शीट बनाई है, जिन्होंने बनाया ही नहीं, उनके कोई सवाल ही नहीं है, तो भाई बनाएं ताकि आपके सवाल आए, मैं केटर करूं और आपको कुछ अफाका हो, और कल भी हम 1-2 शीट ताकि इस तरीके से देख लें, ठीक है। Related to below question, if we graduate keyword directly to manual exact, how we get system from broad and manual then? Let's say garlic press is in exact, and in order to put it in broad to get more system, I have to put it in negative in manual exact, नहीं। अगर आपने इसको गार्लिक प्रेस जो है एग्जैक्ट में है, आप इसको ब्रॉड में डालें तो ब्रॉड में एज, अच्छा हाँ ठीक है, ब्रॉड की कैंपेन में एज मैनुअल एग्जैक्ट डाल दें, ताकि वो डायरेक्टली गार्लिक प्रेस को ना टारगेट करे और कीवर्ड को ढूंढ के जाए।
और इसके लिए ना हम अब ब्रॉड मैच नहीं यूज करते, हम ब्रॉड मैच मॉडिफायर्स यूज करते हैं। उसमें आप प्लस गार्लिक प्रेस प्रेस लिखेंगे, गार्लिक प्रेस दोनों वर्ड से पहले पहले प्लस प्लस लगा देंगे, तो वो आपको ज्यादा अच्छी सिस्टम ढूंढ के देता है एज कम्पेयर टू सिंगल ब्रॉड मैच ना। उसको कहते हैं ब्रॉड मैच मॉडिफायर्स, आप गूगल भी इसको कर सकते हैं। वैस भाई फ्रॉम ऑटो यू रिकमेंड, अच्छा ये ठीक है, ग्रेजुएट मैनुअल ब्रो टू एग्जैक्ट लेट्स से गार्लिक प्रेस है रनिंग, आई वांट ग्रेजुएट इट टू मैनुअल फ्रेज नाउ इन ब्रॉड amazon इज टारगेटिंग, वे 8 में से नाउ इन ब्रॉड amazon इज टारगेटिंग अ लॉट ऑफ रिलेटेड कीवर्ड विद इट, सो शुड बी पुट ऑल ऑफ देम इन नेगेटिव। आप ब्रॉड मैच मॉडिफायर यूज करें, आपको फाका होगा। और उसमें से जो जो चीज़ अच्छी चलती जा रही है उसको डायरेक्टली एग्जैक्ट में डालें, जब एग्जैक्ट में परफॉर्म करना शुरू कर दे तो उधर बंद कर दें। ठीक है। लेदर जैकेट नहीं, ट्रांसलेट मिस स्पेल्ड स्पेनिश, नहीं नहीं, आप स्पेनिश वैसे ही ढूंढ लें, या फिर डेफिनेटली हाँ जी उसको स्पेनिश में ट्रांसलेट भी कर ले तो डेट इज फाइन एज वेल, उसको कैप्चर करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज, ग्रेट सेशन अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट विल बी द बीओडी ऑफ द कीवर्ड व्हेन वी मूव। यार वो मेरी ना इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है, तो मुझे बीओडी की अगर आप इंटरप्रिटेशन अहमद भी बता देना तो आई वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर। इन स्टार्क शीट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई देयर इज कंपैरेटर वन, ताकि जब आप कोई कंपैरेटर सेलेक्ट कर लें तो आप उसके कीवर्ड्स को जाके देख सकें कि किन कीवर्ड्स के ऊपर, जो हसनात का क्वेश्चन है, ताकि किन कीवर्ड्स के ऊपर आप पर्टिकुलरली वो ये बंदा सूट करता है। और वो फिर डिजाइन रिलेटेड कीवर्ड्स को भी चेक करके इसका एक्चुअल सर्च वॉल्यूम देख लें, नंबर वन। नंबर टू, अगर कोई ज्यादा कमा रहा है कोई कम कमा रहा है तो आप उसकी रैंकिंग को डीपली ऑब्जर्व कर सके उसके वो मिरर शीट में जाके, ये दो पर्पज होते हैं। बिड, अच्छा सॉरी, व्हाट विल बी द बिड ऑफ कीवर्ड व्हेन वी मूव इट फ्रॉम ऑटो टू मैनुअल। ज्यादा रखेंगे आप, जो भी सजेस्टेड होगी उसका 2 टाइम्स रखेंगे। आइडियली आपकी कोशिश होगी कि जो ऑटो में आपका सीपीसी है ना उस लेवल तक आ जाएगी आपका, लेकिन डेफिनेटली वो आने में एक हिस्ट्री का फैक्टर है, उसको टाइम लगेगा। आप स्टार्टेड में हाई बिड रखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो आप पीपीसी की हरकत चेंज करें फ्रॉम ऑटो टू मैनुअल, वो थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बिल्ड होगी, ये आएगा अच्छा, तो आप उधर अपनी बिड को ऑटो में, ऑटो की बिड डेफिनेटली वैसे भी कम होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आप उसको नेगेटिव में डाल देंगे। तो बिड आप हाई रखेंगे स्टार्टिंग में, अगर आप उसको बहुत कम बिड रखेंगे या वो बिड जिसके ऊपर आपको ऑटो में सीपीसी पड़ी है वो रखेंगे, तो वो एक हिस्ट्री वाली कीवर्ड है ना, उसको हिस्ट्री बनी हुई है, वो इस स्टेज पर आफ्टर 1-2 वीक्स आके चीज पहुंची है, इधर डे वन से उसको एक्सपेक्ट ना करें, तो आपको स्टार्टिंग में करना पड़ेगा इसको ना। जजाकल्ला, a product is highly related with two intents, SERP related to one intent, ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ आका, फिर हम end करते हैं। as SERP related to one intent is learned a lot, it was my first class, कुछ चीज़ें ऊपर से गुजर, आपकी फर्स्ट क्लास थी? फिर सर आप पिछले सेशन अभी लें, वो तो ये तो क्वेश्चन आंसर है, वो उनको फिर देखें, आपके सर के दाएं बाएं से भी गुजरेंगी चीज़ें। आ, अच्छा जी, मैं ये लास्ट क्वेश्चन आफाक का ले रहा हूँ, देन आई एम गोइंग टू एंड। आप बाकी जो क्वेश्चन है वो स्लैक पे डाल दें, ताकि वो जो बंदे मजबूरी में बैठे हुए हैं उनको भी देखना ना। एस सी आर पी रिलेटेड टू सर्प रिलेटेड टू वन इंटेंट इज सुपर कंपेरेटिव with keywords of higher search volume, other intent is with medium search volume keyword, but mostly sellers are missing this intent, is it okay to start with the intent of जी? जी जी, इट्स ओके एंड डूएबल। ठीक है जी, चलें एंड करते हैं इसको, अल्लाह हाफिज, और इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात करते हैं।